चलो सर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक अपना टॉपिक विच इज गोइंग टू बी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस तरीके से इसका चैप्टर दिया हुआ है। ये चैप्टर आप लोगों को बुक्स में कैसा मिलेगा? आप लोगों को बुक्स में दो नाम से ये चैप्टर मिलेगा। एक रहेगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा रहेगा 5 ईयर प्लान्स। बरोबर है? तो आप लोगों को ये जो पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है ना, अब मैं आपको पहले बता दूं आप लोग का चैप्टर्स पता है कैसे बना हुआ है। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं जो भी ऑथर का, उसमें आप लोगों का चैप्टर का सेग्रीगेशन 3 पार्ट में हुआ है, राइट? मैंने जो आप लोगों को सेग्रीगेशन दिया हुआ है ये एनसीईआरटी का करिकुलम, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे जैसा लिखा है एकदम एग्जैक्ट टॉपिक्स ऐसे मिलेगा, इसी तरीके से इसी ऑर्डर में। तो उसी हिसाब से नोट्स बनाया हुआ है। आप दुनिया में कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, आपको अब क्या सेग्रीगेशन मिलेगा मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको। यहां से लेकर यहां तक आपका चैप्टर का नाम आपके बुक में होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है? अच्छे बच्चे होते तो नोट कर लेते, बट ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 6.4 तक आपको ये मिलेगा। उसके बाद एक नया चैप्टर आपको मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी 6.5 से लेकर बेसिकली 6.8 तक 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स। और उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और आप लोग का चैप्टर में ईयर लिखा होगा 1950 टू 1990। तो इस तरीके से ये 3 चैप्टर हो गया। और लास्ट में एनईपी बोल के एक चैप्टर होगा, एनईपी 1991। यहां पर कभी कभी एनईपी के जगह एलपीजी 1991 भी लिखा हुआ रहता है, उसको आप अकॉर्डिंगली थोड़ा झेल लीजिएगा। ये आप लोगों का चैप्टर है। तो बताओ टोटल कितने चैप्टर्स का कंटेंट हमारे एक यूनिट में मिलेगा? 4। तो 4 है। अब मेरा जो आज टारगेट है इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्लास में मेरा इतना टारगेट है कि मैं ये चैप्टर और ये चैप्टर खत्म करा दूं। क्लियर है? बाकी वन शॉट वीडियो इसका अवेलेबल है, एनईपी का भी अवेलेबल है। ठीक है? बेसिकली एनईपी का अवेलेबल है। मेरे को कहां तक पढ़वाना है? 3 करवाना है मेरे को, यहां से लेकर 6.11 तक करवाना है। ठीक है? तो भाई थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अपने लोग का काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो हम लोग 3 चैप्टर भर का रिवीजन अभी करने वाले हैं। ठीक है? डाउट होगा तो पूछना, इलॉजिकल डाउट मत पूछना। ठीक है? थोड़ा खुद ही से लगता है ना, कुछ कुछ डाउट ऐसे पूछ लेते क्या ही जा रहा है, नथिंग टू लूज एटीट्यूड, वो मत करना। ठीक है? अच्छा, आप लोग का जो इंडेक्स है इसमें मैं आपको जो चीज डबल टिक कराऊंगा उसे लर्न करना है, समझना है। जिसको मैं सिंगल टिक कराऊंगा समझ के जाएंगे, मार्क्स आ जाएगा। ठीक है? तो हम लोग नया सिस्टम बना दिए, 11 में भी अप्लाई कर दिया, 12 में भी और सीए में भी। क्या सिस्टम है? जो भी टॉपिक का 2 टिक मरवाएंगे, लर्न भी करना है समझना भी, और जो सिंगल टिक है बस समझ के चले जाएंगे, हम लोग आराम से उसको लिख के आ सकते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस ईव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस? एक दिन पहले कि एक शाम पहले? शाम पहले। तो 24th का इवनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिसमस ईव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईव? ईव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ईव का मीनिंग इवनिंग नहीं होता। ईव का मीनिंग होता है कि सर जस्ट द आवर बिफोर द इवेंट। समझ में आ गया? तो ईव ऑफ मैरिज, ईव ऑफ मैरिज हम लोग संगीत रख देते हैं। तो ईव ऑफ मैरिज क्या होता है? शादी के ठीक पहले वाले दिन, ठीक कुछ क्षण पहले हम लोग क्या रखेंगे? संगीत का फंक्शन रख देंगे। समझ आ गया? एकदम जिस दिन शादी है उस दिन अब ईव नहीं रहेगा। समझ आ गया? वो सुबह से शादी मान लिया जाएगा। अब तुम तिलक कराओ, हल्दी कराओ, तुम्हारा जो मन है उस दिन कराना है कराओ, लेकिन उस दिन शादी का ही डे माना जाएगा। अभी क्लियर हो गया? तो वैसे ही सर इंडिपेंडेंस हम लोग को कब मिला था? कौन से ईयर में? 1947। तो जब ईव का बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 के पहले वाला दिन तक का बात करेंगे, 14 अगस्त 1947 तक का बात करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट कहां से करना है ये तो सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसे हम लोग 100 साल का स्पैन ले सकते हैं। कितने साल का लेंगे? 100 ईयर्स। लेकिन 100 ईयर्स पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो हम लोग बस ये देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो किया उसके वजह से हमारे ऊपर 1947 तक में क्या क्या बर्बादी हुआ। इसको अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का ऐसी ईव पूरा रेडी हो जाएगा। बिकॉज वी नीड टू नॉट स्टडी द हिस्ट्री, वी नीड टू स्टडी सिंपली द ईव। मतलब 1947 ईयर का बिगिनिंग में क्या हाल था कि अगस्त में सब सुधरने वाला था। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? बोलो, टॉपिक पढ़ो तुम लोग। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला हम लोग पढ़े फीचर्स। तो फीचर्स किसका पढ़े? कौन सी इकोनॉमी का? हमारी इकोनॉमी का। तो बोलो पहला फीचर क्या था? हमारा इकोनॉमी क्या था? स्टेगनेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी या स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जैसे भी। तो यहां पर मतलब होता है, देखो स्टैग्नेंट का मतलब होता है जैसे कभी कभी ना हम लोग का क्या होता है ना, जिम जा रहे, बहुत वजन घट रहा है, वजन घट रहा है, मजा आ रहा है, और एक पॉइंट के बाद पता है क्या होगा? वजन घटना बंद हो जाएगा। तुम कुछ भी खा लो, तुम कुछ भी पी लो, तुम कितना भी एक्सरसाइज कर लो, और वजन नहीं घटेगा। समझे? तब तुम्हारा दिल थोड़ा ब्रेक होगा। तुम बोले कि जिस स्पीड में हम कम कर रहे थे वजन, उस स्पीड में तो सर अभी तक मेरा एकदम ऋतिक रोशन, दिशा पटानी, जो भी, तो सर मेरा तो वैसा बॉडी होना चाहिए, हो ही नहीं रहा है सर। तो हम लोग बोलते हैं उसको प्लैटिट्यूड हिट कर गया। बट
यहां पर हम लोग बोल सकते हैं आपका बॉडी अब क्या हो गया, स्टेगनेंट हो गया। नाउ यू नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प। एक्स्ट्रा हेल्प बोले तो हो सकता है कुछ किसी टाइप का सर्जरी या फिर किसी टाइप का एकदम एक्सट्रीम लेवल का डाइट कंसल्टेशन लगेगा टू गेट टू दैट फिजिक। समझ में आ गया? मतलब तुम्हारा बॉडी यहां पर अब गिव अप कर दिया, अब एक्सटर्नल हेल्प, अब प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, अब दवाइयां लेनी पड़ेंगी, अब फैट लॉस पिल्स लेने पड़े, कुछ एक गंदा ट्रेजेक्टरी लेना पड़ेगा टू ब्रेक द नेचुरल बैरिकेड। समझ में आ गया? तो पहला क्या लिखा हुआ है, लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी हार मान गया एकदम। अच्छा, एक होता है कि खराब कमा रहे हैं, ठीक है, और एक होता है कि खराब कमा रहे हैं और सामने का जिंदगी आता हुआ भी गरीब ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेगनेंट हो जाना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लो कमाई में फर्क होता है। पीपल समटाइम्स हैव हाई इनकम बट येट दे हैव अ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिया का हैबिट यही है, कमाते इतना उड़ाएंगे इतना। समझ आ रहा है? आज का जनरेशन उड़ाता इतना, कमाई भगवान जाने। आप डिफरेंस समझो, हम लोग का पप्पा लोग कमाता था 100 रुपया, खर्चा करता था 10 रुपया। हम लोग तो उड़ा पहले देते 100 रुपया, सोचते अब क्या करें 10 रुपया कहां से आएगा। यू अंडरस्टैंड? डिफरेंस बदल रहा है। तो आजकल लोग कम कमाई में ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आ गए हैं। और पहले लोग क्या करते थे, ऑब्वियसली 1947 का टाइम पे तो नेचुरली मेंटालिटी था खराब तरीके से रहना है। वी आर रेडी फॉर बीइंग डिस्प्लेइंग आवरसेल्व्स टू बी पुअर। ऊपर से दे वर एक्चुअली आल्सो पुअर। समझ आ गया? तो सोचो क्या ही हालत रहा होगा। नेक्स्ट, बैकवर्ड इकोनॉमी में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड इकोनॉमी? देख लेते, 2 पॉइंट लिखा हुआ है। बैकवर्ड इकोनॉमी का 2 फैसिलिटी है। देखो, आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको पॉइंट्स चाहिए। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब अदर इकोनॉमी वर फॉरवर्ड लिख के आएंगे तो नहीं चलेगा। समझ आ गया? तो बैकवर्ड इकोनॉमी में हम लोग 2 पॉइंट क्या देंगे। पहला क्या लिखेंगे, 230 रुपीज। क्या लिखा हुआ है, 230 रुपीज वॉज द पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 1947। मतलब पूरे साल का कमाई एक जन का ऑन एवरेज कितना, 230। तो एक दिन का लगा तेरे को, एक दिन तो आज भी नहीं है, एक दिन का कमाई आज भी 230 रुपीज नहीं है पर कैपिटा। जीडीपी भाई एनुअली कैलकुलेट होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो सर होगा एक साल का ना। तो 230 रुपीज पूरे साल का कमाई था, 1 रुपया पर डे भी एवरेज नहीं बैठा। क्या हाल होगा? नेक्स्ट, वेरी लो जीडीपी पर कैपिटा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो सोचो, लोग कमा रहे हैं और ऊपर से डिवाइड जब कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड को हटा के डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हाल है। तो सोचो जो अनएम्प्लॉयड है उनका क्या हाल होगा। यू अंडरस्टैंड भाई? दिन का 1 रुपया नहीं आ रहा एवरेज पे, इवन आफ्टर काउंटिंग द अमीर पीपल। खत्म है केस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सर एग्जाम में ये सारा पॉइंट्स याद रखना बिल्कुल। ये सारा का सारा जो हेडर है ना, ये याद रखना। अंदर में तुम जो राम कहानी खिचड़ी पकाना है पिकअप पका सकते हो। समझ में आ गया? अंदर में जो खपला करना है करो। ये पॉइंट ब्लू में जो लिखा हुआ है ये तो लिख के आना एकदम एज इट इज, ठीक है? एनसीईआरटी का रेगुलेशन है। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर बोले तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में गिनाता था। तो मैक्सिमम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, वर्किंग इंडियन पॉपुलेशन वाज इनटू एग्रीकल्चर। आज भी किसमें है? एग्रीकल्चर। 72% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे तो आप बोलोगे सर 100% डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, हम लोग तो रोज ही खाते हैं खाना। दैट इज नॉट, मतलब कमाई के लिए फॉर अर्निंग वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, फॉर स्पेंडिंग वी आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। खाना टेस्टी टेस्टी, स्विगी जोमेटो। लेकिन कमाई के लिए हम लोग पहले 72%, और लास्ट में लिखा है ये पूरा 72% देश जो महान था हमारा 50% कंट्रीब्यूट करता था सिर्फ जीडीपी में। और उस टाइम का जीडीपी कितना था, 230 रुपीज पर हेड। तो यू कैन इमेजिन, इतना करने के बाद इसमें से 115 रुपीज लाके दे रहा है कौन? एग्रीकल्चर, टू 72% ऑफ द पीपल पर डे। गेट द आइडिया? तो बहुत गंदा स्थिति, बहुत बहुत ज्यादा गरीबी। मतलब ओ माय गॉड, गरीबी शर्मा जाए। हाँ, आज का गरीब बोले अरे भाई हम तो मर्सिडीज खरीद सकता है। बहुत ज्यादा गरीबी भाई, मतलब बता नहीं सकते। हाँ हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता था भाई। 1 रुपया पर डे क्या करेगा? कुछ का भी खाएगा, क्या खाएगा बोल तुम? 1 रुपया पर डे तेरा कमाई हुआ एवरेज में। हाँ तो पुचका खाएगा ना, 10 पुचका खा लेगा। 1 रुपया 20 पुचका खा लेगा, देखो क्या लग रहा है घर चलेगा? कैसे करेगा? मतलब 1 रुपीज यू कांट डू एनीथिंग ना ऑन एवरेज। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक बोले तो छोटा, एकदम कम, एकदम पतला, मार्जिनल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्री के नाम पे तो आज भी इंडिया क्या है, धब्बा। हम लोग अभी तक एफडीआई 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 करे, मोदी जी अभी भी बाहर से ले आ रहे लोग, भाई प्लीज पैसा लगाओ, प्लीज पैसा लगाओ। क्यों? इंडस्ट्री आना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? इंडिया में क्या कैपिटल में पैसा लगाने में बिलीव करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एप्पल बोलेगा भाई बड़ा बड़ा मशीन लगा दो, इंडिया बोलता है नहीं नहीं लेबर को नौकरी को काम दो। बोलता है भाई एरर आएगा, डिवाइस सही नहीं बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दीज आर हाईली प्रोफेशनल डिवाइसेस। बोलेंगे सर इसमें लेबर का क्या काम?
आपको समझ में आ रहा है? इंडिया बोलता है आओ हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दो। बोला क्या एम्प्लॉयमेंट दे हम? एक मशीन है, वो लगेगा, वो पूरा प्रोडक्ट बना देगा, वो हमको चार्ज पे भी लगाने के लिए एक आदमी नहीं चाहिए। तो आप बताइए मोदी जी भी क्या करें? समझ में आ रहा है आपको? उस जमाने में करना चाहिए था ये सारा चीज, जब ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो आज हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो जाते। चलो, एक्सटिंक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, पहला पॉइंट। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री तुम लोग को पता है, एकदम मार मार के भगा दिया था यहाँ से कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऊपर से हम लोग सब क्या करते थे? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से सारा का सारा फिनिश्ड गुड्स यहाँ आता था, तो सब कुछ ऑलरेडी मेड बाय मशीन था, ह्यूमन मेड, मैन मेड प्रोडक्ट्स जा चुका था। अभी भी अगर आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जाएंगे, कुछ खरीदने का कोशिश करेंगे, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। समझ आ गया? ऐसे हाथ से सिला हुआ कुर्ता या पजामा है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हाँ, खादी कपड़ा। तो अगर आप वो खरीदेंगे तो आप नोटिस करेंगे इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। It is not that expensive. You will get it for what? 1500 rupees a set. The problem is you will find Myntra पे offers and all and all and all and you'll be like भाई ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं 1000 रुपए में, ये क्या? समझ में आ रहा है आपको? दिस इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलायंस ऑफ कैपिटल गुड्स ओनली थ्रू इंपोर्ट्स। मतलब बोलो, अपने इंडिया में तो कैपिटल गुड्स बनता ही नहीं था, हम लोग क्या बनाते थे? कंज्यूमर गुड्स। ब्रेड बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, लेकिन ब्रेड बनाने वाला मशीन नहीं बना रहे, बटर बनाने वाला मशीन नहीं बना रहे हम लोग। आप बात समझ पा रहे हैं? वी आर ओनली मेकिंग चिप्स, कुरकुरे, बट वी डोंट हैव द मशीन, वी आर नॉट मेकिंग द मशीन विच इज सपोज टू मेक दोस थिंग्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या, ये सब हम लोग क्या करते थे भाई? इंपोर्ट। तो हम लोग पूरा पूरी जर्मन टेक्नोलॉजी या फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। इस वजह से हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो नहीं किया, पैसा लगाने वाला आदमी नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इंडिया का मैक्सिमम आज भी रूरल है, यूएस का मैक्सिमम रूरल बोलता है कोई? अलग अलग शहर का अपना इंपॉर्टेंस है। इलिनॉय अलग हो गया, सियाटल अलग हो गया। आप बोलेंगे यार साला यूएस कितना बड़ा है, समझ आ रहा है? कैलिफोर्निया, आप हर एक स्टेट का नाम सुने हो, हर एक स्टेट फेमस है। लॉस एंजलिस एक स्टेट हो गया आपका, ये हो गया। आप बोलेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा है। शिकागो एक स्टेट हो गया। आप बोलेंगे सर सभी तो फेमस है। डेनमार्क एक, तो आप बोलेंगे सर सभी तो फेमस है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? लेकिन इंडिया में ऐसा तो कुछ नहीं है। पुणे, पटना, हम लोग लिमिटेड सिटीज ही याद रखते हैं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई कभी बोला ऐसे एकदम, हाँ कैलकाटा, मेदिनीपुर, पुरुलिया? कोई नहीं बोलेगा। इनफैक्ट दार्जिलिंग को भी तुम मेट्रो नहीं मानोगे। तो मेट्रो सिटीज है कहाँ? अर्बनाइज्ड एरियाज है कहाँ? हम लोग तो 5 मेट्रो सिटी मान के चलते हैं। चलो, पहले हमारे स्कूल में मैक्सिमम पॉपुलेशन को क्या लगता था? मेट्रो सिटी मतलब जिस शहर में मेट्रो है। हमारा टीचर भी ऐसे ही पढ़ा के गया, बेटा जो जो शहर में मेट्रो है उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं। हाँ सही बात बोला है, क्योंकि हमारे में था। समझ में आ गया, तो हम लोग मान लिए। बाद में पता चला चेन्नई में तो मेट्रो है ही नहीं, लेकिन बट बाय द टाइम वी वेंट टू चेन्नई मेट्रो बन गया, तो हमको लगा हो क्या रहा है, सर हमारा फ्यूचर देखता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, पहला 14% पॉपुलेशन खाली बस था अर्बन एरिया में, और सेकंड कंपाउंडिंग पॉवर्टी बिकॉज ऑफ एग्रो बेस्ड जॉब्स इन रूरल एरिया। हाँ ये तो होगा। अब फेवरेट पास टाइम ऑफ इंडिया, हम लोग एक ही चीज में अभी नंबर 1 है, पॉपुलेशन गेम में। तो सर क्या करे, गरीब का बच्चा क्या कर रहा है? और गरीबी बढ़ा रहा है अपना। सही है, रोना है तो अच्छे से रोएंगे, 15 बच्चा के साथ रोएंगे, है ना? एकदम बढ़िया बढ़िया। पापा लोग को देख लो, पापा जब कितने भाई थे? 60। आपके पापा के कितने भाई थे? 5 लाख। ठीक है, वो लोग कुछ भी बोलता है बापू जी लोग, है ना? पता चलेगा भाई अपना फैमिली देखे तुम, एक इवेंट में बस खाली फैमिली आ जाएगा, लगेगा बाप रे कितने लोग आ गए। क्या टर्न अराउंड रेशियो है फैमिली का मेरा, है कि नहीं? बस अपना ही चाचा ताऊ को डिनर लंच खिला रहे हैं, सब एक दूसरे के बारे में केयर दिखा रहे हैं। अब देखेंगे इतना बड़ा फैमिली हो, समझ आ रहा है? लास्ट में हमेशा पता नहीं क्यों पता चलता हमारे ही पापा सबसे छोटे हैं। मेरी मम्मी ही सबसे छोटी है ना? बड़ा वियर्ड लगता है ना? यू आर द स्मॉलेस्ट, सब कोई आएगा ऐसे बीवी बच्चा लोग के साथ, हो छोटू कैसा है, कौन किसको छोटू क्यों बोल रहा है ना? सबका पाँव छूना पड़ेगा, कोई मेरा पाँव क्यों नहीं छू रहा? ऑकवर्ड लगता है, बट ठीक है, अब शुरू हो गया। अंकल आज भी गए थे ना शादी में मंडे को, अंकल अंकल टाइम क्या हो रहा है? हम तो देखा भी नहीं, हम बोला मेरा घड़ी बंद हो गया ही, भाग गया मेरा। हम अब ऐसे घूमा एकदम गुस्सा में, अपना भाई को देख रहा जो मेरे से 10 साल बड़ा, बोलता है आदत डाल लो, तुम्हारा दिन आ चुका है। हॉरिबल हॉरिबल एक्सपीरियंस। चलो, तो ये आप समझ पा रहे हैं सर कैसा फील होगा। नेक्स्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अच्छा देखो इंडिया क्या है सर? सेमी फ्यूडल, हाँ मिक्स्ड है। मिक्स्ड है बोले तो यहाँ पर 2 लोग हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी तो एक तो वी नो सेमी फ्यूडलिज्म के लिए मिक्स चाहिए ही चाहिए, जहां पर गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर दोनों का प्रेजेंस रहे। बाकी सर फ्यूडलिस्टिक माने सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म दोनों एग्जिस्ट करता है। और एक चीज याद रखिएगा, हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंस है।
फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। पता है ये बात? कलकत्ता में क्या चल रहा है अभी? टीएमसी, और सेंट्रल में बीजेपी है, तो लड़ाई चालू रहता है। लेकिन इंडिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फेडरल बोलेगा। फेडरल इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बहुत लोग गलती से सेमी फेडरल इकोनॉमी लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म या ऑटोक्रेसी। अभी अभी तुम एकदम ऑटोक्रेसी में चला गया तो वो क्या हो जाएगा? चाइना वाला हिसाब, रूलर है। नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब, रूलर है। यहां पर रूलर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? यहां पर दो सेपरेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट का अलग गवर्नमेंट है। अंडरस्टैंडेबल? तो ये क्या है सर? फेडरलिज्म। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? फ्यूडलिज्म। फ्यूडल का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ में काम कर रहा है, माने इकोनॉमी मिक्स्ड है। तो डोंट राइट इन योर एग्जाम जाकर फेडरल। अच्छा, एमसीक्यू में दे दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए, फ्यूडल, सेमी फ्यूडल, फेडरल, सेमी फेडरल। तुम बेटा बैठ गया। एफ से तो था। अच्छा, चारों में एफ है क्या? सेमी तो था। अच्छा, अमिताभ बच्चन सर 50-50। सर फोन अ फ्रेंड। फिर तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्ही को फोन करा, सर नंबर बिजी आ रहा सर। चलो, एग्रीकल्चरल सेक्टर आते सबसे पहला सेक्टर में एग्रीकल्चर। 3 सेक्टर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन सेक्टर। बोलो कौन कौन सा? AIF एकदम ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आते हैं। एग्रीकल्चर भैया आ गए एकदम ईव ऑफ 1947 में। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एक एक करके पढ़ेंगे, फटाफट फैक्ट्स क्लियर करेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है? अग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब मोस्टली एग्रीकल्चरल बेस्ड। पहले डिस्कस किया, कितना परसेंट पॉपुलेशन? 72% पॉपुलेशन। अच्छा, ये फिगर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है बुक में तो सर 82% आएगा, नहीं। इतिहास नहीं बदलेगा, इतिहास रिपीट होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग वर्ड है। लो प्रोडक्शन का मतलब खेती कम हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब पर हेक्टर ऑफ लैंड जो हम लोग का आउटपुट है वो भी कम हो रहा है। तो सोचिए, एक तो हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है और ऊपर से जो प्रोडक्शन है वो भी कम है। चलिए आते देखते। प्रोडक्शन में लिखा है टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी में लिखा है आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मींस एंड इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सर, कोई इंसान काम क्यों नहीं कर रहा? देखो, आपको मैंने बोला पढ़ाई करो बेटा, कितना घंटे पढ़ते हो? तुम बोला सर पूरा का पूरा 0.25 आवर्स। वेरी गुड, 0.25 आवर्स एकदम से एकदम आपने कैलकुलेशन किया। मैंने बोला वेरी गुड, अमेजिंग। तो सर आपका यहां पर टोटल आउटपुट ही कम है। फिर मैंने बोला चल ठीक है, 0.25 आवर्स पढ़ी होगी बच्ची, तो बहुत पढ़ी होगी। मतलब पढ़ी होगी मतलब पागल लोग जैसा पढ़ी होगी, बुक फाड़ दी होगी एकदम एंड में, है ना? उसे कितना पढ़ा? मुझसे 2 पेज। तो अब आप बताइए, द नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट भी कम है, तो सर प्रोडक्टिविटी भी कम है और प्रोडक्शन भी कम है। अब समझ में आ गया डिफरेंस? तो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन ही कम, आवर्स कम पढ़ना, और दूसरा हो गया आउटपुट पर हेक्टर मतलब 1 मिनट में कितना पढ़ाई करना। क्लैरिटी है? 2 रीजन, एक तुमको पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं आ रहा। पढ़ाई में मोटिवेशन आने का मतलब क्यों नहीं होता पता है? तुम्हें पता ही नहीं है कितना फ्रूटफुल है। मेन बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? हम लोग क्यों नहीं पढ़ाई कर पाते? फोकस क्यों नहीं करते? क्यों टेंशन नहीं होता हमें? टेंशन नहीं होता, यही फैक्ट है। पढ़ नहीं रहे, बाकी पढ़ रहा है इसका टेंशन होता है, बट अभी पढ़ नहीं रहे इसका टेंशन खुद से नहीं होता, क्योंकि सर हमें नहीं पता इसका रेपरकशन क्या है। जिस दिन रेपरकशन पता चलेगा उस दिन भाई क्लास 8 का किताब वापस खोल के बैठ जाओगे कि नहीं भाई रेन एंड मार्टिन से शुरू करेंगे। समझ आ गया? हैपेंस, बट ठीक है, आई एम नॉट बैड विशिंग, आई एम जस्ट सेइंग। ओके, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब हो गया सर, अच्छा बहुत बच्चे होते बहाना देते हैं हमारे घर में तो एसी नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे, ठंडी हवा नहीं आ रही मुंह पे, और जिसके घर पे ठंडे हवा लग रहे हैं सर हमारे घर में ज्यादा आराम है, इट्स टू कंफर्टेबल। समझ आ रहा है? तो ये दिस इज अ विशियस सर्कल ऑफ अनपढ़ गवार्ड्स। नेक्स्ट आते हम लोग एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है सर। जमींदार 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 प्राउडली बोलता हमारा पप्पा जमींदार, हमारा दादा जमींदार था, लास्ट में पता चला 50 लोग का मर्डर किया, फिर तुम बोले ओ माय आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हु दादू, आई डोंट नो, भाग जाएगा। तो सर एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम पहला है जमींदारी सिस्टम, और भी था महलवरी और रियोतवरी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? जमींदारी, तो उतना ही पढ़ेंगे। तो जमींदारी सिस्टम में क्या, जमींदारी का मतलब याद है तुम लोग को कि भाई गवर्नमेंट क्या किया था, कुछ लोगों को परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड बना दिया था, काफी बड़ा बड़ा एरिया ऑफ लैंड का, और बोलता था कि इसका टैक्स तुमको भरना है, अब तुम कैसे काम कराओगे तुम जानो, और पुलिस का सपोर्ट चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। तो डराने के लिए बीच बीच में 1-2 टपका देता था, बाकी सब डरा हुआ रहे, समझ में? और कुछ कुछ लोग जो ज्यादा डर जाए खुद ही टपक जाता था, चलता रहता था। तो पहला आ गया परमानेंट ओनर। नेक्स्ट क्या है? देखो याद रखना अपने लोग को, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट। जमींदार खुद क्या होता था? प्रॉफिट टेकर्स। नेक्स्ट फिक्स सम पेबल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल दिया था भाई देखो इतना बड़ा तुमको एरिया दे दिया, अब हम लोग को फिक्स्ड एक सम देना है, सम दैट वाज बेसिकली टैक्स और रेंट। नो लिमिट ऑन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फार्मर। कैसे भी तुम फार्मर लोग का मार के रखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसा चाहिए, टाइम पे चाहिए, वरना तुम्हारा जमींदारी तुमसे हम छीन लेंगे। समझ आ गया? और किसको मने इतना जमीन चला जाए मेरे कंट्रोल के अंदर से, राइट?
नेक्स्ट लिखा हुआ है इंपैक्ट, पहला क्या लिखा हुआ है अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन, बहुत खराब, रेड में लिखे एकदम खून और खून। पहला क्या लिखा अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जितना मन फार्मर लोग को यूज किया, काम नहीं किया तो उड़ा भी दिया, जेल में डाल दिया। लैंडलेस लेबरर्स, लेबर लोग को कोई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं था, जो काम करता था खेती भी ले जाता था, पैसा भी नहीं देता था, बोलता था ओवर ड्यू है, और ऊपर से रहने को जगह तक नहीं देता था जमीन पे। नेक्स्ट एविक्शन ऑफ टिलर्स, टिलर्स मतलब जोस पीपल हु यूज्ड टू स्टे देयर एंड वर्क देयर, उनको भी हटा दिया कि नहीं हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब समझ आ रहा है आपको, एक आदमी है, एक हाईवे पे तुम गाड़ी चला रहे, दूर 100 किलोमीटर दूर जाकर एक तुमको छोटा सा घर दिखा, मट्टी का बना हुआ, उसमें एक आदमी रहता है, बाजू में अपना खेत में उगाता है कुछ, चुपचाप 365 डेज मेहनत करके वही खाता है, ना पैसा कमाता है ना किसी को डिस्टर्ब करता है। तो वैसा पीसफुल आदमी के ऊपर तुम एकदम गाड़ी चढ़ा दिए, ये मेरा जमीन है। तो सर ये टिलर को तुम बेसिकली एविक्ट कर रहे हो, कहां जाएगा वो, क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? बस तो ये सारा चीज लगा हुआ था, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। वरना इतना जमीन है इंडिया में, आराम से 150 करोड़ लोग रह सकते, समझ आ गया? लेकिन रहना ही नहीं है ना किसी को, सबको मारा पीटी करना है। प्रतीति को देख लो। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, पोस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पोस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया सर? एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप का ज्यादा जरूरत है, कैश क्रॉप का कम जरूरत है। लेकिन ये लोग क्या बोला, कैश क्रॉप ज्यादा उगाओ, फूड क्रॉप क्या है, पूरा दुनिया में थोड़ी भेज पाएंगे हम लोग। कैश क्रॉप का तो शेल्फ लाइफ भी हाई होता है और उसमें से अमेजिंग प्रोडक्ट्स बन सकता है। बस सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से शिफ्टिंग हो गया कैश क्रॉप में। अच्छा, कैश क्रॉप का कोई 4-5 नाम बोल दो। कॉफी चलेगा, टी चलेगा, इंडिगो चलेगा, और कॉटन चलेगा, सिल्क फार्मिंग कॉटन आएगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, करेक्ट है, जूट आ जाएगा, कितना सारा प्रोडक्ट है। तो ये सारा का सारा किस में जाएगा? कैश क्रॉप में जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हम लोग कॉफी तो पीते हैं, लेकिन उस पर सर्वाइवल डिपेंड नहीं करता, उस पर बस नींद डिपेंड करता है। मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड, ये तो फर्स्ट इंडिगो फार्मिंग, ये तो पता है हम लोग को, डाई बनता है इंडिगो का। फिर था हमारे पास मार्केट फैक्टर्स, ये सब आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स आल्सो इंक्रीज, धीरे धीरे उन लोग का पैसा खत्म होता गया। पैसा खत्म गया, मिल ही नहीं रहा, अब कुछ भी चाहिए तो उसके लिए क्या लेना है? लोन। ये हम लोग रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट एजेंसीज का हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रो इंफ्रा। ये पैसा ही नहीं है, तुमको लग रहा है जमींदार इतना अच्छा आदमी जो 500 ट्रैक्टर खरीद के अपना फार्मर और टेलर लोग को देगा? बाप रे बाप, कैसा क्या बात हम लोग सोच रहे हैं। तो एग्रो इंफ्रा बोले तो क्या बना बना के क्या लिखोगे एग्जाम में? लैक ऑफ ट्रैक्टर्स और एनी टाइप ऑफ मशीनरी इन ऑर्डर टू प्लाउ द फील्ड्स। ये सब बराबर, प्लाउ द फील्ड्स, समझ रहे हो? हाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रॉपर HYV सीड्स, कुछ भी नहीं, वो तो बाद में आया है, फर्टिलाइजर तो था ही नहीं, समझा? तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रो इंफ्रा। इरिगेशन फैसिलिटीज का बहुत मेजर लैक था, तो वो मोस्टली आप क्या लिखेंगे? इरिगेशन फैसिलिटीज का लैक था। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल तो खैर रहेगा ही, हाँ, क्योंकि इरिगेशन नहीं है। हो गया सर? आते फिफ्थ में, गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। गल्फ बोले तो फाइट, फाइट बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। ओनर है, अब वो टिलर है, वो शांति से रहता था, दोनों में झगड़ा हो गया, लेड टू स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। हुआ कुछ भी नहीं, जो जमीन को पहचानता है, जो बिजनेस जानता है, उसको निकाल दे रहे हो, खुद बैठ जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो रहा। ओवरऑल पूरा इकोनॉमी का बैकवर्डनेस हो रहा है। नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। ये सारा पॉइंट याद रखना है सर, कैसे याद करेंगे ये आपको रटना पड़ेगा, ग्रीन में जो जो हेडर्स है सब याद करना है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेड मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड, हाँ बताया हुआ है। तो छोटा छोटा होल्डिंग्स है और ऊपर से हर जगह स्प्रेड आउट किया हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। ड्यू टू विच लो आउटपुट वाज देयर, हाई कॉस्ट वाज देयर। अच्छा, सब्सिस्टेंस आउटलुक, इसका मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग था ना? फार्मिंग एकदम करेक्ट है। तो सर यहां पर आपको देखना है कि हाउ डू आई सर्वाइव, हाउ डज अ फार्मर सर्वाइव, इसके बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा था। बस उसको आता खेती करना है, उसमें भी तुम हालत खराब कर दिए उसका, और कुछ काम कर ही नहीं सकता, ना कोई इंडस्ट्री है, तो बस पड़े रहो, बेसिकली पड़े रहो। इमेजिन हैविंग मेड सच अ रॉन्ग करियर चॉइस कि पैसा बन भी नहीं रहा और बना भी नहीं सकते, समझ, फंस गए। अब आप 20,000 पर मंथ कमाते रहो पूरा जिंदगी, जब हम लोग को बॉस बोलेगा 2,000 बढ़ेगा तो खुश हो जाएंगे, वो वैसा कैसे लाइफ जिएंगे? समझ में आ रहा है? कोई और डिग्री भी नहीं की है, ना कुछ और आता है, बस यही आता है, यही कंपनी है। इमेजिन बीइंग दैट वे फॉर योर एंटायर लाइफ, समझ गए? चलिए, तो ये क्या था हम लोग का पूरा कौन सा पॉइंट पढ़े? एग्रीकल्चर सेक्टर। अब किस में आएंगे हम लोग? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं, पहला पॉइंट क्या दिख रहा है आप लोग को इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेफिनेशन में? टू फोल्ड मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसका था ये? ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारा नहीं था।
किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। हमारा तो कुछ था ही नहीं खैर। बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? पहला, इंडिया का रॉ मटेरियल ले जाओ और इंडिया को चिपका दो अपना फिनिश प्रोडक्ट। तो इनपुट आउटपुट दोनों में हम लोग का हालत खराब कर दिया। क्लियर है? इफ यू वांट टू बाय समथिंग, यू वुड हैव टू बाय द गुड्स व्हिच हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, एंड इफ यू वांटेड टू सेल समथिंग, द सोल सेलर, द सोल बायर वाज ब्रिटेन। समझ आ गया? तो अपना रेट लगाते थे, मार्केट तो था ही नहीं, बार्गेन किससे करेंगे? समझ में आ रहा है? सोचो हम अकेला टीचर है, तुम मेरे से फीस नेगोशिएट कर रहे हो, हम खड़े हैं 1 लाख, 1 लाख की जगह 1 लाख, आप बोल रहे नहीं सर 10,000, हम 1 लाख। हाँ, तो सर यही चलेगा। तो क्या होगा? इनपुट आउटपुट दोनों आपके कंट्रोल में। इंपैक्ट क्या पड़ा सर? खत्म, हैंडीक्राफ्ट गायब, अनएम्प्लॉयमेंट जारी, क्योंकि इतना लोग का काम ही नहीं था। ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स प्रिवेलिंग। क्लियर है? बेसिकली ब्रिटेन बहुत गंदा हाल किया था। और ब्रिटेन का किताब में क्या लिखा हुआ है? इंडिया लॉस्ट देयर अपॉर्चुनिटी टू बिकम ब्रिटेन। आपको क्या लग रहा है ब्रिटेन एक्सेप्ट करता है? भाई ऑक्सफोर्ड जैसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि ब्रिटेन इज अ ग्रेट कंट्री। ग्रेट ब्रिटेन खुद को बुलाता है और ये बोलते हैं कि इंडिया जो हम लोग के साथ किया उसके वजह से इंडिया का लॉस हुआ है और आज तक वो लोग बढ़ नहीं पाया आगे। हम लोग होते तो उसको कहां पहुंचा देते? बताओ यार। एक सिक्का दो पहलू, एक पे है एक लू। वो जो लू है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी बातें हैं, कभी लंदन जाएंगे बंदूक तो मुझे। चलो नेक्स्ट बातें हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स में। पहला, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में टू फोल्ड मोटिव क्लियर हो गया। टू फोल्ड मोटिव में अब पॉइंट्स एक एक करके। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बोले थे हैंडीक्राफ्ट उड़ा दिया, क्या इसमें पढ़ना है हम लोग को? बस एक चीज मेजरली पढ़ने बोला गया इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। राइट? सो हैंडीक्राफ्ट कैसे खत्म हुआ देखो। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल इंपोर्ट ड्यू टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऑफ नहीं होगा ये, ड्यू टू, अगर बुक्स में करेक्ट कर लो। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ड्यू टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हाँ, तो मेरा बुक से ही पढ़ा रहा है। हाँ, तुम ऐसे प्रिजर्व करके क्या फ्रेम करके लगवाओगी बुक? कर दो ना, तो नेक्स्ट वाला यूजर को भी। हाँ यार, तुम एकदम से। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ड्यू टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हैंड रिटन नोट्स में ये दिक्कत होता है, अब ये करेक्ट ही नहीं हो पाएगा, पूरा नोट्स नया लिखना पड़ेगा। सब कर लो, ड्यू टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इजी है ये। अच्छा, उसके बाद हम लोग टैरिफ फ्री। टैरिफ क्या होता है? द टैक्सेस इंपोज्ड ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो वो दोनों फ्री कर दिया फॉर ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को कोई टैक्स नहीं लग रहा और इंडिया को लगता था बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ब्लीक या फिर नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले टिस्को, ये सब कुछ कुछ बस ईयर याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। टिस्को टाटा, हाँ जी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? 1907। अच्छा, 1907 मतलब इंडिपेंडेंस के 40 साल पहले, और अभी तक एकदम होल्डिंग स्ट्रॉन्ग विद अ लॉट ऑफ चैरिटी बीइंग डन। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेग्लिजिबल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ऑब्वियसली मतलब कुछ था ही नहीं, बस खाली कंज्यूमर गुड्स था। कंज्यूमर गुड्स भी कांप कांप के करते थे हम लोग, समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई भी फैक्ट्री बैठाने लगता था, कब ब्रिटिश गवर्नमेंट आके कुछ भी बोल देगा, बंद कर देगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी वाज वेरी लो। व्हाट डज दिस मीन? ये जो नया इंडस्ट्रियल सेक्टर ये लोग बनाने का कोशिश किया ना, जो ब्रिटेन बेस्ड था, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ना के बराबर था। समझ आ गया? हमारा इससे अच्छा तो पुराना इंडस्ट्रीज, जो मरा हुआ इंडस्ट्रीज था, वो परफॉर्म करता था। ब्रिटेन बेस में जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बनाया ब्रिटेन की, ब्रिटेन जो बनाया यहाँ पर ट्राई किया बनाने का, वो तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल था, जीरो ही मान के चलो। समझा? एक्सेप्टेंस भी नहीं था। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट किसके अंडर का था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो ज्यादा पैसा लगाता ही नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब एकदम एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाला गुड्स को बस वो लोग पत्ता देता था। समझ आ गया? हम लोग का गवर्नमेंट कितना पैसा डाल रहा है अभी? बहुत, कि भाई मेक इन इंडिया करो, सामान बनाओ, गवर्नमेंट आपको एकदम इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा, पेबैक पीरियड देगा, ड्यूटी ड्रॉबैक देगा, आपको एसईजेड देगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देगा। कहां था पहले ये सब? कुछ नहीं था। फैक्ट्री खोलने का तुम बात करेगा, तेरा घर पे आके मार देगा। तो वैसा हालत, क्या करेगा तुम? देख लीजिए, खाली बस स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में किया जहां पर अपना खुद का गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करने का काम था। सही है? तो लोगों को रेलवे चाहिए था ताकि ऑल ओवर इंडिया तहलका मचा पाए, और कम्युनिकेशन ताकि ऑल ओवर इंडिया गंद मचा पाए। ठीक है, तहलका और गंद के चलते रेलवे और कम्युनिकेशन आया। समझ आया? सो दैट दे हैव टू, द न्यूज हैज टू ट्रैवल वेरी फास्ट। और यही दोनों यूज करके हम लोगों का हालत खराब की है। यू अंडरस्टैंड? हम लोग रेलवे से ही सबसे ज्यादा आंदोलन किया इंडिया में,
और कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर के थ्रू ही हम लोग सबसे ज्यादा लोगों में जो गुस्सा दिखाना होता है ना, वो न्यूज़पेपर से आता था। पहले न्यूज़पेपर्स वर वेरी इंस्पायरिंग, अभी तो छोड़ दो। इट इज जस्ट पेपर, लाइक ऑनेस्टली अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर मेक्स मोर सेंस देन एक्चुअली गोइंग एंड बाइंग अ न्यूज़पेपर। हाँ हाँ, बट देयर आर स्टिल वेरी गुड न्यूज़पेपर्स लेफ्ट। स्टेट्समैन, अगर तुम अगर एक ऑक्सफोर्ड से करके आया ग्रेजुएशन इंग्लिश में, स्टेट्समैन समझ में आएगा। इकोनॉमिक टाइम कहाँ अच्छा कहाँ है, कुछ भी दिखाता है, वो तो मोबाइल ऐप में तेरे को दिख जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा है। न्यूज कहाँ है, 4 पैराग्राफ तो न्यूज है, आसपास ऐड है, रोलेक्स ले लो, ये ले लो, आईपैड ले लो, वैलेंटाइन डे आ गया गर्लफ्रेंड को दे दो, यही चल रहा है। सो मच डिस्ट्रैक्शंस, इट इज लाइक ओपनिंग अ मोबाइल ऐप फॉर स्टडिंग यूट्यूब जैसा, और फिर शॉर्ट्स चला के बैठ गए। पढ़ाई क्या हुआ भाई, समझा? ये नहीं होना चाहिए। क्या अच्छा होता है? हिंदू, द हिंदू, हाँ। हिंदी तो छोड़ी दो, हिंदी तो कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन है अभी बहुत यूजर है। सन्मार्ग, और एक है, हाँ हाँ, मेरी दादी भी। नहीं, मेरी दादी बस कलेक्ट करती है। हाँ, मेरी दादी कलेक्ट करती है, मेरे दादाजी उसमें थूक रहे होते हैं। दादाजी नहीं, सॉरी ताऊ जी, दादाजी तो चलो फॉरेन ट्रेड में आते हैं। पहला, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है हम लोग का, फॉरेन ट्रेड, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, देख लो, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बेसिकली हम लोग क्या बच गए? हम लोग का क्या अस्तित्व क्या रहा? हम लोग का तो कुछ भी नहीं है, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बन पा रहा है वो उससे हम लोग वो पैसा देके इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बन गए? एक्स माइनस एम ही हो रहा है, वो भी नेगेटिव। राइट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लिखा हुआ है मोनोपोली कंट्रोल। सरप्लस आ सकता है अगर पॉजिटिव हो ना, वो लोग खरीद रहे हैं हम लोग से रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का प्राइस ऐसे ही कम है, ऊपर से वो लोग नेगोशिएट करते हैं और लोअर प्राइसेस के लिए, और हम लोग को क्या बेच रहे हैं? फिनिश्ड गुड, जिसका प्राइस तो 5x होता है। रबड़ में और टायर में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। आप 50 किलो रबड़ लोगे क्या ही पड़ेगा, और 5 किलो का टायर लोगे 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया ले लेगा तुमसे। तो आप समझ रहे हो तो कितना बड़ा डिफरेंस था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट, हाँ सरप्लस है कुछ, अगर 10 रुपया आ भी गया तो भाई वो गवर्नमेंट को जा रहा है ना। अच्छा नेक्स्ट, याद रखना है, फार्मर से खरीद कौन रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। बेच कौन रहा है? इंपोर्ट कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रॉफिट हुआ भी तो किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। और कौन चेक करेगा? कौन आरबीआई, कौन सीबीआई, कौन पुलिस? सब ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया, प्रॉब्लम देखो कुछ नहीं था, प्रॉब्लम इंडिया वाज नॉट गधा, इंडिया वाज वीक। अभी तुम कुछ बोल, तुम एक पॉइंट उठाया, तुमको उड़ा दिया। भाई उड़ा भाई, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग। अब बात को समझ रहे हैं तुम? आया है पुलिस स्टेशन के बाद 4 दिन घूम लिया, तुम 5वां दिन उड़ गया। तुम जिंदा ही नहीं रखना है वो लोग को, कोई लॉ ही नहीं है इन ऑर्डर इन प्लेस। कुछ भी किया तुम उड़ा देगा, तुम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंटी नेशनल बोल के। समझ में आ रहे? क्या बचेगा कोई ऐसा? डर से तुम बोलेगा ही नहीं, तो मार देगा मेरे को, इससे अच्छा थोड़ा बुढ़ा हो जाते हैं, जब मरने का मूड होगा तब जाके बोल देंगे। समझ आया? गांधी जी का एकदम यंग यंग रेवोल्यूशन स्टार्ट किए। सबका एज देखो, राजीव गांधी देखिए, जवाहरलाल नेहरू देखिए, नेताजी उनका टारगेट ही अलग था। सब नेताजी का बहुत तारीफ करता है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है थोड़ा जो विद रिस्पेक्ट, लेकिन आप ऐसे सोचिए, उनका अपना फौज बनाने का सपना था। बस कुछ भी, समझ में आ रहा है? तो सर पॉलिसी अलग था, सिस्टम ही अलग था, मेट्रो नाम दिए नहीं, हो गया। अब अभी सब समझने वाला बात है, अब इतना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। भगत सिंह हो गया, ये हो गया, तो फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं इन लोग को। फ्रीडम फाइटर क्यों बोलते हैं? मतलब एकदम एंड गेम में ये लोग एकदम गेम किया। समझ रहे? एक पॉइंट था जब, हाँ अब ये लोग 50 लोग का अगर मर्डर किया, 50 ही लोग का मर्डर नहीं किया ये लोग, कई लोग को उड़ाया, तो ये लोग बोला भाई अब हम लोग भी उड़ाएगा। समझ रहे? दे हैड टू एक्चुअली फाइट, नॉट राइट चिट्ठीज एंड बी लाइक ओ व्हाट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हाई कोर्ट। हाँ, दे हैड टू एक्चुअली फाइट, they had to actually fight, like that was the level of their, जिसको हम लोग बोलते करेज, कि भाई गोली भी लगेगा तो जा रहे। वो था, वहां से इंडियन नेशनल आर्मी आया, वही उसी का तारीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होता है। ही वाज द लीडर ऑफ सच ट्रूप्स, जो लोग जान देने को रेडी रहता। वहां लगा देंगे, इसका लगाओ कोई फोटो, कल हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तुम्हारा फोटो लगाते हैं। हाँ हाँ, तुम सेल्फीज भेजो, हम लोग ऐसे 4 लोग का कमेटी बनाएंगे, और हम लोग बैठेंगे, सुष्मिता का बेस्ट पोर्ट्रेट जो नोट पे छपेगा।
नहीं, एंड वी विल ब्रिंग 2 रुपया का नोट बैक। अच्छा लगा तुम्हें? अब नहीं रहे यार, पहले वो तो हम बात करवा देता, थोड़ा सेटिंग हो जाए। ठीक है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम सोचे तो यूट्यूब पे जाएगा, हमको लगा यूट्यूब पे जाएगा, ये तो जेल जाएगा। कभी कभी मेरा जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे, हमको लगता है कि गलती से फेमस ना हो जाए, क्योंकि लोग देख लेगा, है ना? ये 2-3 व्यू ही ठीक है। चलो भाई, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, पहला आते हैं। मोर देन 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज टुवर्ड्स ब्रिटेन, और उसके अलावा जो भी था वो सब ब्रिटेन ही फिक्स करके रखा था कॉन्ट्रैक्ट्स, समझे? अपना कुछ तो था ही नहीं। दिस कंट्रोल इंटेंसिफाइड आफ्टर ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। याद रखना है, सुएज कैनाल इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हॉटस्पॉट्स फॉर डूइंग शिपिंग बिजनेस, ठीक है? कोई रूट बना हुआ था, मेरे को याद है, मैप बोली थी पॉइंट करने, हम कोई और ही मैप पॉइंट करके। नहीं नहीं, वो ज्योग्राफी में सुएज कैनाल मार्क करने बोलता था वो, मेरे को याद है, वो मेडिटेरेनियन सी, रेड सी मार्क करो बैठ के। हम भाई, हमको याद था मैप पे लेफ्ट साइड में ऐसे करना है, हम अलग ही मैप लेकर उसी में मार्किंग करके दे दिया। व्हाट इज दिस मैम? रेड सी। नो, रेड, दिस इज नॉट इवन द करेक्ट मैप। हमको छोटा सा ऐसे बना होगा कहीं, गरियाट मार्केट में जाके आर्ग्यू कर रहे हैं, भैया मार्क्स काट लिया, आप क्या मैप दे दिए? बोलता है ओ तुम्हारा वही मैप तलाक बे। वाह, ये माँ गुड़िया। चलो नेक्स्ट। साउथ पॉइंट मैप देगा? हम लोग को बोलता था मैप लेके आना। हम लोग का मैप चेक होता था स्कूल में, ठीक है? हम लोग को दिखता था, मैप देना पड़ता था मैम को, ब्लैंक मैप लेके आओ गरियाट मार्केट से, और फिर मैम देखती थी उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर देती थी, जाओ लेके बैठो। गरीबी। और हमारा दोस्त लोग 2 लाता था, एक पॉकेट में, एक यहाँ, और सब मार्किंग करके आता था। और ट्रिक पता है क्या था? जो जो नहीं पूछेगा उसको मिटा देंगे। 7-8 चीज मार्क करके लाए हैं, और जो चीज नहीं आएगा एग्जाम में वो मैप पे मिटा देंगे। पता नहीं आजकल क्या कर रहे हो लोग, बट यही सब झोली कर रहा होगा बैठ, है ना? चलो भाई, लॉस आ गया बिजनेस में, कोई बात नहीं, एक्सेल शीट में रिवर्स कर देंगे फॉर्मूला, प्रॉफिट हो जाएगा। चाप नहीं है भाई। चलो, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। हम तो टॉपिक ही भूलिए क्या पढ़े थे। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, नहीं फॉरेन ट्रेड में थे, वही तो फॉरेन ट्रेड, वही हम बोले इंडस्ट्री में सरप्लस कहाँ से आया? वो तो हुआ ही नहीं कभी। तो फॉरेन ट्रेड में सरप्लस ट्रेड दिया हुआ था। सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है? हमारे इंडिया में अगर कुछ बच गया डोमेस्टिक का ट्रेड होने के बाद, तो उसको क्या बोलेगा? सरप्लस ट्रेड। तो सरप्लस ट्रेड में क्या बोल रहा है? ऑल दिस ट्रेड वाज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल में जो बच जाता था, अच्छा देखो, रॉ मटेरियल इंडिया में तो इंडस्ट्रीज ही नहीं है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा, तो मैक्सिमम क्या बचता था? रॉ मटेरियल, उसी को एक्सपोर्ट करते थे। सप्लाईज ऑफ एसेंशियल्स इन होम इकोनॉमी रिमेन्ड डेफिशिएंट। तो कुछ कुछ बेसिक चीज होते हैं, जैसे आज का डेट में हम लोग जब सुबह उठते हैं, एकदम सुबह सुबह, एकदम ताजा ताजा, जब भी उठो तुम लोग, सुबह दोपहर शाम जो भी बोलते हो तुम लोग, वट एवर यू कॉल गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा इज योर टैगलाइन। तो आप लोग उठे, सबसे पहले क्या करते हैं? उठते हैं, ब्रश, है ना, होपफुली, आई एम होपिंग। उठे, टूथपेस्ट लिए, पहले टूथपेस्ट को धोएंगे, उसके बाद टूथब्रश को धोएंगे, फिर टूथपेस्ट लगाएंगे, फिर टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश को धोएंगे, है ना? उसके बाद स्टार्ट करेंगे, राइट, धीरे धीरे। इसको काटेंगे कैसे? भाई साहब कौन कर रहा है ये हरकत? नहीं नहीं, सीए का नंबर है, इट्स ओके। हाँ हाँ, 18 पे ले आते हैं, ट्राई तो करेगी तभी तो फिर झाड़ू पोछा। चलो, सप्लाईज, बंगाली ट्राई नहीं करेगी तो। इन होम इकोनॉमी रिमेन डेफिशिएंट, ठीक है, इसको छोड़ दिया हम लोग। नेक्स्ट। भाई ये सब नहीं होना चाहिए क्लास में, फेस टाइम बंद करना होगा। रुको तो, गलत बात है ये, फेस टाइम ऑफ। चलो, फेस टाइम ऑफ, फेस टाइम चाहिए ही नहीं लाइफ में। चलो नेक्स्ट। सोचो गलती से उठा लेते तो, भैया बनियान बन, और इंडिया देख रहा है भैया। चलो, ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हम लोग का सारा पैसा किसको जा रहा है? ईस्ट इंडिया, वो लोग अपना गवर्नमेंट को डेवलप कर रहा है,
बस अपने में आयाशी हो रहा है। चलिए, एंड याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट द गवर्नमेंट, दे वर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, द कंपनी वाज द कंपनी ओनली, they were making the huge amount of profit and sending all the royalties back to Britain. Occupational structure, हाँ वो सब सिलेबस के बाहर चला गया, तो चिल नहीं है, स्कूल में पढ़ा दिया, क्वेश्चन पेपर चेक करना, क्वेश्चन पेपर में देखना आ नहीं रहा, प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, ऐसे मिलेगा बाद में, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, कभी मिल ही सकता है, कोई और चैप्टर में, यूनिट में मिले। हाँ, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं आऊँ यहाँ पर, आई जस्ट रेफर टू ऑल द सब टॉपिक्स, ये देखिए यहाँ पर आपका है ना, ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर है ही नहीं, देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स, ब्ला 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 ब्ला, फॉरेन ट्रेड, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इतना वेगली लिखा हुआ है ये, राइट। अब इतना वेगली के लिए हम लोग कितना दिमाग लगाएं, यू अंडरस्टैंड, और इसमें भी मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, तो हम लोग अपने हिसाब से देख लिए, बोल रहे 12 मार्क आएगा यहाँ से, तो 12 मार्क में कितना ही कंटेंट देगा, हिसाब से किया हुआ है। पढ़ने को तो वीकेंड, अगर तुम हेडिंग डालेगा तो 100 पेज भी निकल जाएगा कंटेंट, कितना पढ़ना है ये तो कोई फिक्स नहीं है ना। NCERT was supposed to be the Bible. Now reference book have become the Bible for setting the question papers because more questions are available there and कुछ स्पाइसी होता है, अच्छा लगता है फिर, और कोई बात नहीं। पाइनएप्पल पिज्जा, चलो स्टार्ट करते भाई, मेरे को खाना है भाई, मेरे को बहुत टेस्टी लगता था, पता नहीं डोमिनोज बंद क्यों कर दिया यार पाइनएप्पल पिज्जा, आई डोंट नो, इट वाज, नहीं नहीं नहीं, पाइनएप्पल पिज्जा इज एक्चुअली गुड, आई डोंट नो व्हाई, डिड यू गाइस एवर हैव? हाँ, आई वांट इट। अरे नहीं, कलकत्ता बोल यार, अब हम ट्रेन लेके जाएगा पाइनएप्पल पिज्जा खाने, इससे अच्छा हम पिज्जा खुद बनाना सीख ले। चलो, नहीं वो सुन के ही अजीब लग रहा है। चॉकलेट, चॉकलेट मोमो भी मिलता है, वहां मोमो चॉकलेट मोमो बनाता है, तो बेच क्यों रहा है और बिक भी रहा है भाई, इससे अच्छा हर चीज का सिरप लो पी जाओ, आई थिंक दैट इज बेटर। छोड़ो छोड़ो, ये डिस्कशन नहीं करना, बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, भूख लग जाएगा, ठीक है, कितना भी हो, मोमो भी पसंद है, चॉकलेट भी, ठीक है, अलग अलग पसंद तो है ना, भूख लग जाएगा, फिर तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाएगा और हम कुछ करेंगे ना, भाग जाएगा। स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स, अब आते, देखो देखो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, 5 ईयर प्लान्स पे आते हैं। 5 ईयर प्लान, ये मोदी जी का फोटो यहाँ ऐसे ही नहीं लगाए हैं, प्रिंट भी किया है, देखो कलर में, समझ रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क हुआ है, ऐसे ही मोदी जी को ऐसे नहीं डाले भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ना एक डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग का, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डेफिनेशन दिया था, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ाने के पर्पस के लिए, रिविजन पर्पस के लिए तो एकदम भी अस्तित्व नहीं रखता, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो अब हैंड रिटन लिखा हुआ है ये आप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग कमीशन, बोलो कब सेटअप हुआ था, 1950 में, और उसको फिर हम लोग रिप्लेस कर दिए, लेटेस्ट नाम क्या है, नीति आयोग, और हाय पढ़ लेना। तो यहां पर जनवरी 2015 में लिखा हुआ है ना, तुमको नीति के बारे में जानना है, नीति आयोग फॉर्म है, हमारे जैसे लाखों लोग हैं, देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कूल नाम है नहीं, देखो, कांपना नहीं है सबसे, इंस्टीट्यूशन का नाम सुन के कांप गई तुम, ये नेशनल, वो अच्छा वो फ्रिज से फ्रिज से नेशनल इंस्टीट्यूशन, तुम नहीं लिखोगी, फिर बोलोगी रीके ओरी में नहीं था, ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मोदी जी सो क्यूट, भाई ये he looks like BJP itself, look, जेनेरिक आदमी यार क्या, I just want to look as good as मोदी जी when I grow old, ऐसे करेंगे, रिक्रिएट, 2000 पन्ना छपा है, अभी 10 साल रिक्रिएट नहीं होगा,
करेंगे करेंगे, यही सब करना बाकी है। नहीं नहीं, ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे एक पोज करेंगे, और फिर यहाँ पर जो होने वाली बीवी होगी उसको बाद में ऐसे क्रॉप करके डालेंगे कि सर बुक का कवर जो है ना अपना चेंज कर लीजिए। हाँ अच्छा, नहीं यार इसको चेंज करेंगे हम। ये तो फिर भी ठीक है, चेहरा नहीं दिख रहा बोल के। चलो कोई बात नहीं। तो कवर तो जब तक खत्म होगा तब तक बुढ़े हो ही जाएंगे ना, इस हिसाब से इतना पीस बनाया हुआ है। बाद में लोग बोलेंगे मैच तो कर रहा है। चलो भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिख लिया। नीति आयोग, अच्छा सुनो, प्लानिंग कमीशन बंद हो गया, नीति आयोग आया। कौन सी ईयर में आया? जनवरी 2015। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1951। तो एक बात बताइए, हम लोग 97 1947 पार कर चुके हैं अब। हम लोग का जो पढ़ाई है अब 1947 को पार कर गया। और मेजोरिटी देखिए 1947 से लेके 50 तक तो हम लोग भंड थे। इतना एंजॉय किया ना हम लोग कि भाई साहब क्या इंडिपेंडेंस हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? गजब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा। तो सर हम लोग कुछ नहीं किए, मतलब बेसिकली उस टाइम चल रहा था, मतलब इट वाज इन वर्क्स की करना क्या है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म। हम बता रहे बैक टू बैक जो काम हुआ है मेजर 1950 से शुरू हुआ है, मतलब इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होता ना, आज से ये लो, आज से ये लो, आज से ये लो। मोस्टली 1949 से तुम लोग देखोगे बहुत सारा लॉज पास हुआ है। 51 में तो तोड़ हो गया, धूम मचा दिया। आरबीआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन सब शुरू हो गया एक बार में। डिमोनेटाइजेशन पहले 2 बार हो चुका है। हाँ, इंदिरा गांधी का टाइम पर भी एक बार हुआ था, राजीव गांधी शायद उसके टाइम पर भी एक बार हुआ था। 2 बार हुआ है डिमोनेटाइज, ये तीसरा था इंडिया का डिमोनेटाइज, आई हर्ड। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हाँ हुआ है डिमोनेटाइजेशन, थर्ड हुआ है, फोर्थ नहीं था। हाँ, 2000 में एक बार हुआ था, 2020 में, फिर तुम्हारा 16 17 में हो गया, और एक बार हुआ था, देखना पड़ेगा। 18 में हुआ था ना? नहीं, हम जब से पैदा हुआ हम डिमोनेटाइजेशन नहीं देखा था, अनटिल अनलेस मोदी जी की है। तो 97 तक तो कुछ नहीं हुआ था। अब उसके पहले कुछ हुआ होगा तो फिर वो गांधी जी जाने। चलिए, लेकिन इधर वे गांधी जी कांस्टेंट। अच्छा, फिर लिखा हुआ है लास्ट 5 ईयर प्लान, क्या ईयर में है? 2000। सर लास्ट 5 ईयर प्लान मतलब और 5 ईयर प्लान नहीं आ रहा। तो बच्चे ये 2012 में शुरू हुआ तो खत्म कब हुआ होगा? 2017 में लास्ट हमारा एंड हो गया होगा 5 ईयर प्लान। ठीक है, चलिए इस पर डिस्कशन खत्म। अच्छा, बंद क्यों किया? क्योंकि नीति आयोग कमेटी बन गया और वो लोग अब डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्लान। क्लैरिटी है? क्योंकि कहीं ना ये 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर गवर्नमेंट इलेक्शन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये बहुत डिस्क्रिपेंसी देखा जा रहा था कि वोट मांगते टाइम तो बड़ी बड़ी प्लानें बनती हैं और वोट होने के बाद कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लगा कि ये 5 ईयर प्लान कुछ ज्यादा इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये लोग इसको सेपरेट कर दिया। समझ आ गया? अब लेकिन नया गवर्नमेंट आएगा, बोलेगा नीति आयोग हटाओ, वापस प्लानिंग कमीशन लाओ, वापस से सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अभी नीति आयोग है। नहीं नहीं, प्लान्स अब हर किस्म के बन रहे, 6 मंथ्स मैंने एकदम शॉर्ट टर्म भी बन रहे, मीडियम टर्म भी बन रहे, लॉन्ग टर्म भी बन रहे। मतलब देर इज नथिंग फिक्सेटिंग ऑन द फैक्ट दैट मोदी जी कब तक रहेंगे। समझ में आ रहा है? वो इनटू प्लेस आ जा रहा है 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, इस तरीके का भी प्लान। अरे हम लोग इतना छोटा छोटा प्लान बनाएगा देश के लिए तो कैसे चलेगा? आप सोचिए, हम लोग एक होम लोन लेते, गाड़ी का लोन लेते 7 8 साल का, आजकल लोग होम लोन लेते 20 साल का। तुम इंडिया को आगे बढ़ा रहे हो 5 साल के अंदर, टाइम लगेगा ना। तो उस तरीके का लॉन्ग शॉर्ट प्लान ले रहे हैं। लॉन्ग रन प्लान जो अब नीति आयोग बना रहा है उसका नाम क्या दिया हुआ है? पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, हमको पहले लगा था प्रोस्पेक्टिव है, नहीं पर्सपेक्टिव ही लिखा हुआ है बुक में, तो हमने पर्सपेक्टिव ही लिखा है। ठीक है, 3 टाइप की इकोनॉमी होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। इंडिया कौन सा है? मिक्स्ड। बाकी हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, बस सिस्टम विच इंडिया अडॉप्टेड। ठीक है, इसका फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर ऊपर से आप बना के लिख सकते हो कि इंडिया में सब कुछ दोनों है। इंडिया के बारे में पूछेगा भी तो आप क्या बोल सकते हो? बोथ। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, प्रॉफिट भी है, वेलफेयर भी है, सब कुछ है। एकदम इजी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्स ऑफ प्लानिंग या कॉमन गोल्स, ये तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। कितने गोल्स है टोटल? नहीं याद है? यही दिक्कत है तुम लोग के साथ जिंदगी। 1 2 3 4, जो भी है, जैसे भी याद रखना है, इसे गोला बना लो तुम। ठीक है, कितने गोल्स है हमारे पास? 4 गोल 5 ईयर प्लान के। जेम्स ना, वेरी नाइस, मुबारक हो, कैडबरी हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम ही बनाए, इंडिया में और कोई नहीं बनाया।
पेस्ले मेरा नहीं बनाया हुआ, पेस्ले बहुत पुराना कंसेप्ट है। आप सर बस इलेक्शन में खड़ा हुई, हम लोग एक वोट देंगे। बिहारी नहीं नहीं, बस हो गया गाइस। और भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको लाइफ में कोई काम नहीं और वो नेतागिरी अच्छा करेंगे। हमें थोड़ा बहुत काम है, तो सुबह उठ के पहले ब्रश करना, भिगाना। स्टार्ट करें? चलिए पहला, अच्छा सुनो, चार तो गोल पहले याद करके जाएंगे आज, ठीक है? तो पहला बोलो जी फॉर जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी नहीं बोला, ग्रोथ ही बोल लो। जीडीपी ग्रोथ नहीं भी लिखोगे, एग्जाम में ग्रोथ लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा। तो तुम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म बनाए? जेम्स। वाह, अच्छा बात है। तो जेम्स, जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी, ठीक है? उसके बाद एम फॉर मॉडर्नाइजेशन और एस फॉर सेल्फ रिलायंस। फिर से शुरू करते हैं। जी फॉर ग्रोथ, तुमको दो वर्ड ही बोलना है, नहीं तुमको जीजी बनाना है। जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर इक्विटी, फिर एम फॉर मॉडर्नाइजेशन और एस फॉर सेल्फ रिलायंस। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट आएगा और ये चारों पॉइंट को एकदम तोड़ के लिखना है एकदम। मतलब इसमें अगर मेरे को 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 में 4 चाहिए, 6 मार्क का है, 6 में 6 चाहिए। समझ आ गया? 2 मार्क का है तो वो भी चारों लिख के आएंगे, मतलब अंदर से गुदा होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ में फोकस क्या था? दैट वी हैव टू इंक्रीज जीडीपी व्हिच शुड लीड टू अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ? भाई कंसिस्टेंसी होना चाहिए इंक्रीज में। आपको समझ आ रहा है? अगर कंसिस्टेंसी नहीं है इंक्रीज में तो फिर वो 1 साल का बिजनेस साइकिल मान के चलेंगे। क्लैरिटी मिल गया? हाँ, इस साल इन्फ्लेशन हुआ ना, अगला साल फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर साल बढ़ते रहना चाहिए जीडीपी, ठीक है? हाँ, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्या बात कर रही है, हर साल बढ़ता है। लेकिन रियल जीडीपी कितना बढ़ रहा है ये भी है, लेकिन बहुत बड़ा है। मतलब 1950 से अगर देखें बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। वैसे जैसे हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ सकते थे, लेकिन अब आ गए क्लास 12 में। एंड में, हाँ, जिंदगी खत्म नहीं हुआ है, तो स्कूल लाइफ खत्म हुआ है। इतनी सैड हो रही है ये। कौन कौन रोने वाला है अपना स्कूल का लास्ट डे? तो ये तो पक्का नहीं रोएगी। ये पहले से रोते रोते ही घुसेगी लास्ट डे। अच्छा तुम लोग रोने वाले? हमको तो रोना नहीं आया था। इमोशनल। और वो वही एक टेक्नोलॉजी वाला आदमी जो वीडियो बनाता है। हमको ये सब नहीं करना आता। मुझे कोई काम ना करती थी। तो इसको गर्ल्स स्कूल अब कभी मत भेजना लाइफ में, इसका ज्यादा हो गया है। ठीक है, सुनो सुनो। फैक्टर्स हाउ डिस्कवरी ऑफ मोर रिसोर्स। देखो देखो एकदम इजी है, ठीक है? अच्छा देखिए, जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा? पहला, और रिसोर्सेज को डिस्कवर करना है। जैसे आप लोग को पता होगा अभी जम्मू में नया लिथियम आयन का डिपॉजिट मिला है, भयानक भाई, बहुत ज्यादा। मतलब अगर वो सक्सेसफुल रहा, इंडिया में ईवी कार्स का जो प्राइस है आराम से 30 से 40% डिक्रीज हो, इट मीन 20 लाख का गाड़ी 12 लाख में मिलेगा। तो दैट इज अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग। उल्टा बोलता है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो अभी वो एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट करके कि कितना वहां पर डिपॉजिट है। अगर निकल गया, हम लोग चाइना को पार कर जाएगा बैटरी कंजम्पशन। समझ आ गया? हाँ हाँ, इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजीज में अभी देखो ना कितना अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सबको ही लिंक करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इनोवेटिव टेक, बेटर प्रोडक्टिविटी। तो वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर दीज टू थिंग्स, अपने आप जीडीपी ग्रोथ होता रहेगा। टेक्नोलॉजी देखो, ऐसा नहीं, हम लोग का एम्प्लॉयमेंट का रेट ऑफ ग्रोथ अभी ये हमारा पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ काफी कम हो गया है। हम लोग का पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ा है क्योंकि बुढ़ा लोग मर नहीं रहा, लेकिन जैसे बुढ़ा लोग बढ़ जाएगा, हमारा जो, हम लोग जिस हिसाब से अपने बच्चे करने वाले हैं, वी आर प्लानिंग आवर फैमिलीज। समझ यार, पहले तो हाँ, पापा की 50 जो है, चाचा मामा ताऊ रास्ता पे जल्दी जल्दी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इफ यू गो टू योर होम टाउन, हाँ, वो कौन किसका क्या लगता है, सब रिलेटिव है। तो आप इमेजिन करिए आप कितने चाचा ताऊ के बीच में घिरे पड़े थे। समझ में आ रहा है? ये तो कुछ नहीं, फिर मासी का लाइन शुरू होगा, मामा का लाइन शुरू होगा, आप बोलेगे बाप रे बाप, बंद ही नहीं हुआ इन लोग। समझ रहे? और जो ये सब धूम मचाया वो गायब है। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था, एकदम करेक्ट बात है। लेकिन अब तो इतना एंटरटेनिंग बड़ा फैमिली है, तो अब आप देखेंगे नो बडी इज हैविंग लाइक 7 चिल्ड्रेन 6। can't even imagine a house with a couple and 6 children. You cannot imagine a house with a couple and 6 children. आप समझ रहे हैं? टोटल 8 लोग रहते, 6 बच्चे, एक रोया सब रो रहे। आपको समझ में आ रहा है? एक अकेला आदमी घुसा और ऐसे सब कोई रो रहा है, वो घर से वापस निकल जाएगा, बोलेगा हम बैचलर ही ठीक है। आप समझ रहे? तो ये चीज अब बंद हो गया, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ अच्छा होगा फ्यूचर में, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली कम ही होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि जब बुड्ढू लोग सब ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का पप्पा लोग का जनरेशन बचेगा। हम बुड्ढू लोग, हम लोग का पप्पा का बात नहीं कर रहा हूँ, दादू लोग का बात कर रहा हूँ। कितना साल और 15 साल 20 साल, जनरेशन गायब, एक पूरा जनरेशन गायब हो जाएगा। और उसके बाद कौन, पप्पा लोग बचेगा। पप्पा लोग का जनरेशन प्लान्ड था थोड़ा बहुत, हम लोग तो सुपर प्लान्ड है, तो हमारे बाद जो आने वाला है वो तो और भी कम होंगे ना। तो अल्टीमेटली हम लोग जो अपना रिसोर्स जैसे यूज करते हैं अच्छा यूज होगा, समझ रहे। वी आर बाइंग थिंग्स टू डू मल्टीपल टास्क। पहले पप्पा लोग यूज टू बाय 10 थिंग्स फॉर 10 डिफरेंट पर्पसेस, नाउ वी बाय वन थिंग टू सेटिस्फाई 10 डिफरेंट नीड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो चीज बंद हो जा रहा है। अभी एसी खरीदा, उसमें हीटर का भी काम हो गया, उसमें फैन का भी काम हो गया, उसमें ठंडा का भी काम हो गया। पहले होता था नहीं, कूलर अलग खरीदो, हीटर अलग खरीदो। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत पड़ता था। आजकल रिसोर्स क्या, प्लास्टिक का आता है, सब काम हो जाता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट रिसोर्सेज आर मच बेटर नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन पे। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन आना है, मॉडर्नाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, है ना। तो तीनों का अगर मेरा मन होता हम तीनों में टेक्नोलॉजी डाल देता, लेकिन सर हम लोग को कुछ ताज्जुब का चीज मिला था नोट्स में बनाने लायक, कि भाई मॉडर्नाइजेशन में वी हैव गिवन हियर मल्टीपल थिंग्स। पहला क्या लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंगल। अच्छा देखो, सामान बनेगा तभी बिकेगा, तो बनाने में सुधार लाना पड़ेगा। तो बनाने में सुधार कैसे आएगा, बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। क्लियर है। सोशल एंगल मतलब, सोशल एंगल मतलब हम लोग का मेंटालिटी, जो बोलते हैं ना इंडियन पीपल आर समटाइम्स सिक, समझ, नॉट KH SICK, सिक, तो बीमार है। इतना सारा अजीब अजीब क्रिमिनल केसेस आता है, ये आता है वो आता है, उसके कारण क्या होता है, वर्क काम करने का मन नहीं करता लोगों का, डर लगता है रात में ऑफिस जाने में, ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोग बोल नहीं सकते अभी। लेकिन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक। पहले सोच ठीक करना होगा, और कन्वेंशनल विजडम मस्ट बी रिप्लेस्ड विद मॉडर्न आउटलुक। पुराने हमारे दादा कहा करते थे, ये कहावत है, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, सुपरस्टिशंस भी है, लेकिन बिलीफ सिस्टम की काम नहीं करने का जरूरत है। कम पैसा अच्छा है, शांति लाइफ बेटर है, ये सारा सोच भी एक इंसान को होल्ड बैक करता है। जितने में खुश रहो, समझ में आ रहा है? हम लोग जैसे कभी खुशी नहीं होते। गाड़ी भी खरीदा, 5 मिनट अच्छा लगा, सूंगा, हाँ ठीक है अब नेक्स्ट, तो कैसा आदमी है, बोलता हो गया मन भर गया, अब वो वाला चाहिए। यू अंडरस्टैंड? बट हम लोग का पप्पा लोग को देखो, एक वैगनार, फिर वैगनार, फिर वैगनार, वहीं पे ठीक है। चलो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मजेदार चीज दिया हुआ है। हम लोग को क्या बोले थे, मॉडर्नाइज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उल्टा क्या हो गया, जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस के बारे में तो तुम्हें ज्यादा पता होगा, हम ग्रोथ के बारे में बता देते। मजाक कर रहे हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जॉबलेस ग्रोथ बोलो। जॉबलेस ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़े। जैसे वो बोली थी शुरू शुरू में, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज पीपल विल डू एवरीथिंग थ्रू कंप्यूटर। अभी हो ही रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोला एक एआई बना, क्यों बनाना है सर, क्या काम करवाना है, तू जो काम करता है वही करवाना है उससे। बोला मतलब मेरे को निकाल देंगे, बोलते हाँ तो देख लो तुम, नहीं तो हायर ही नहीं करेंगे। बोले ठीक है, हायर होके फायर होने को रेडी है। यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज डन बाय एआई आज का डेट में। 50 इयर्स डाउन द लाइन हम लोग जब 70 का होगा ना, हम लोग जब 70 का होगा, हम बस एक आइडिया बता रहे, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कैसा कैसा टेक आ जाएगा। और जिस स्पीड में पापा लोग सीख गया है ना टेक्नोलॉजी हम लोग का, उस स्पीड में हम लोग जिंदगी में कभी नहीं सीख पाए। हाउ मेनी एआई टूल्स कैन यू यूज राइट नाउ, मैक्सिमम चैट जीपीटी, उसका भी सही रिजल्ट या आप वो नहीं कर रहे हैं, यू कैन इमेजिन। लोग कम हो जाएंगे ना धरती पे, आपको क्यों लग रहा है लोग बढ़ेंगे, लोग कम होंगे। आपको ये सबको लगता है हमारा पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा, तो तेरे को क्या लग रहा है एक टाइम पे आगे 500 करोड़ हो जाएगा इंडिया में लोग, हो ही नहीं सकता। एक लिमिट सैचुरेट हो जाएगा ना पॉपुलेशन, 200 करोड़ 250 करोड़ बंद हो जाएगा फिर उसके बाद। यू अंडरस्टैंड क्यों धूम मचाएंगे हम लोग। क्लैरिटी मिल रहा है? ए भाई, कांट टॉक राइट नाउ। हाँ, अरे मत, इट लेड टू जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी बोले तो हम लोग को इंपोर्ट नहीं करना। हम लोग कैसे बोलेंगे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। करेक्ट, नॉन डिपेंडेंसी ऑन आरओडब्ल्यू। आरओडब्ल्यू मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल एसेंशियल रिसोर्सेज। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है बेसिकली। क्लियर हो गया? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बोले तो हम लोग इंपोर्ट की जगह मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोलोगे हो जाएगा। हाई प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 7 प्लान्स। अच्छा आप देखो, इसमें सेल्फ रिलायंस का सबसे ज्यादा बात हुआ था फर्स्ट 35 ईयर्स में। ठीक है, मतलब 1951 से लेकर गिन लो भाई 35 ईयर्स, कितना आएगा 85, हाँ 85 तक यही प्लान चला मेनली।
65 1965 में इंडिया हैड टू एंड वॉर विद पाकिस्तान, एक एग्जांपल दिया हुआ है बस, ये हैड टू एंड वॉर विद पाकिस्तान टू मेंटेन रिलेशंस विद यूएसए। यूएसए बोला था भाई ये तुम लोग अपना जीडीपी वेस्ट कर रहे हैं, हमको तुम्हारा पोटेंशियल खत्म होता हुआ दिख रहा है क्योंकि तुम झगड़ा कर रहे हो। हम लोग झगड़ा क्यों खत्म करते हैं दो लोग में, मारने दे पीटने दे, क्या जा रहा, प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने तमाशा हो रहा है, एंजॉय करो। नहीं, समथिंग टेल्स यू टू गेट अप एंड स्टॉप देम। ना वो तुम्हारा कुछ लगता है ना वो तुम्हारा, रोड पे बस तुम देख रहे हो दो अंकल लोग जो है मारा पीटी करना शुरू कर, हम और रितु साइड में खड़े हैं, कोई नहीं है रोड पे, लेकिन एक पॉइंट पे जब लगेगा कि नहीं, एक अंकल बहुत जोर से मार दिया दूसरा अंकल को, तो हम रितु को बोलेगा वो अंकल को पकड़, हम दूसरा अंकल को पकड़, करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? हम लोग को लग रहा है ये अंकल लोग कुछ भी कर बैठेगा, या एक अंकल को चोट लग जाएगा ज्यादा, और कल सुबह ये रियलाइज करेगा क्या गलती हो गया हमसे, एक तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, वेस्ट ऑफ मनी हो गया, ऊपर जेल जा रहे, तो हम चाहेंगे दोनों अंकल को बचा लें। दोस्ती नहीं करना है, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे ये नहीं हो, आंख के सामने कैसे चलेगा झगड़ा करना मूवी हॉल में एनिमल जैसा। फालतू मूवी तो था, देखो ऑनेस्टली भाई बहुत टॉक्सिक था, बहुत टॉक्सिक मूवी भाई, बहुत ज्यादा नॉनसेंस मूवी। इट इज ओके द एक्शन एवरीथिंग, बट इट इज वेरी टॉक्सिक। I had a very fun time. Not saying that I did not enjoy it, but from a macro perspective, it is just filthy. Like the movie, the thought process in that movie. Exactly. बहुत गंदा, मतलब एक लड़की को हम नहीं देखा who was like not furious. There was not a single girl, but मतलब 18 से लेकर 50 तक, a woman was not offended, and not a guy without a smile on his face. Because the movie said everything that had to be said, right? My God, मेरा लड़का दोस्त लोग क्या मूवी, बवाल मूवी भाई, जाके देख। और लड़की लोग अगर तू गया हम सबको बोल भी नहीं रहा मेरा देखा हुआ, हम बस बोल रहे भाई ठीक है तुम लोग एंजॉय करो। भाई केजीएफ कुछ और ही था, ये कुछ और ही है, इसका एंगल ही कुछ और है। हम तो कहते हैं डैडी इश्यूज देखने के लिए ट्रेलर देखा, मतलब क्या पता डैडी इश्यूज ठीक कर दे लाइफ का, बाप रे एस्केलेट हो गया चलो भाई आगे बढ़ते। इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल, देखो इक्वल और इक्विटेबल दोनों में डिफरेंस है ना। इक्वल मतलब सेम, सेम तो पैसा सबको नहीं दे सकते भाई। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर बन गया, एक बेगर बन गया, तो अपने लोग डॉक्टर और बेगर को सेम पैसा देंगे क्या? नहीं ना। लेकिन अगर बेगर ज्यादा काम कर रहे हैं और डॉक्टर डॉक्टर के बाद बनने के बाद भी कुछ काम नहीं कर रहा, तो बेगर को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना पैसा देना इज नोन एज इक्विटेबल। We are studying equity or equitable, which is more important. Don't write in your exam equal. समझ में आ गया? You will all get equal marks in all the questions called zero. पहला, growth is useless if rich gets richer, poor gets poorer. ऐसा हम लोग का मानना है कि ये कैसा ग्रोथ जिसमें अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब। इसमें अमीर सेटिस्फाइड ऑब्वियसली नहीं है स्टेटमेंट में, बट गरीब बहुत सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ बेनिफिट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन। दैट इज व्हाई इंडिया हैज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अंडर डायरेक्ट टैक्स। जितना ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम कमाई उतना कम टैक्स। क्लियर है? 5 लाख से कम कमाएंगे या 2.5 लाख से कम कमाएंगे तो आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 10 लाख पार कर गए तो सर आपको 30% का टैक्स स्लैब लग जाएगा, और उसके ऊपर HEC अलग, ऐसा अलग लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद सरचार्ज भी आ जाता है 1 करोड़ क्रॉस करने पे, 50 लाख क्रॉस करने पे। तो आप जब ये सब पढ़ेंगे आप बोलेंगे यार मैंने अंबानी कितना टैक्स दिया, तो देखेगा इंडिया का जितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें मेजॉरिटी चंक अंबानी अडानी का घर से निकला। नेक्स्ट, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? काले को काला मत बोलो, गोरे को गोरा ना बोलो, मोटे को मोटा ना बोलो, इसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी। समझ में? भाई मेंटालिटी, अभी ऊपर मेंटालिटी के बारे में कथा हो रही थी सोशल एंगल में, तब आप ध्यान नहीं दिए, अभी आपको लग रहा है इससे क्या होगा। वाह, कोई काम नहीं करेगा। चलिए सर, अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर गोल्स, क्या क्या अचीवमेंट हुआ जल्दी जल्दी बोलो। पहला अचीवमेंट, इंक्रीज इन, हाँ, तो नेशनल इनकम में ग्रोथ तो हुआ। इंडिया गॉट आउट ऑफ स्टैग्नेशन, 0.5% पर एनम का ग्रोथ रेट से 5.8% पर एनम का ग्रोथ रेट पे आ गए। क्या बात है, 5% मार्क्स बढ़ रहा है। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, थोड़ा बना के लिख देना, मतलब जमींदारी हट गया, ये हट गया, वो हट गया। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बोले तो इरिगेशन सिस्टम्स बेटर हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स के बारे में जितना आता है लिख देना। HYV सीड्स के बारे में वो था ना, प्री पोस्ट किया हुआ था सेग्रीगेशन, करेक्ट, पैट पैट दिया हुआ था, है ना। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। पैट का फुल फॉर्म था पंजाब, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं था, तेलंगाना। हम लोग तो देखो पैट पढ़े थे, फैट नहीं। मेरे को जहां तक याद है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ ये रहा, ये रहा, ये रहा। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा बोल के तो कुछ ही नहीं लिखा है। फालतू बात है। हम लोग क्यों पुअर हो रहे इतना है? भाई तो भाई ये बहुत स्टूपिड मिस्टेक था, HYV लिखना था ना तुमको। हाँ, वही लिख के आ गया था वो। HYV। हाँ हाँ हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HID। सुनो सुनो, ये डिस्कशन यूट्यूब पे नहीं जा सकता, तो हम लोग अभी छोड़ दे रहे हैं। चलिए, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, यहां पर आपको देखना है सर, हम लोग हर एक इंडस्ट्री में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर गए, कंज्यूमर बेस्ड भी और कैपिटल बेस्ड भी। कैपिटल में तो बहुत ग्रोथ हुआ क्योंकि पहले कुछ था नहीं, तो जीरो से अगर 1 पर भी आए तो हम लोग बोलेंगे 100% ग्रोथ। समझ आ रहा है आपको? 1 से 2 पे गए तो लगेगा वापस 100% ग्रोथ, ये हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कैपिटल में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक इंफ्रा, रोड्स, कम्युनिकेशन, ये सब सब कुछ बेटर होने लगा। ऑल वेदर रोड्स बनने लगा। ऑल वेदर रोड्स अभी भी इंडिया के लिए काइंड ऑफ सपना ही है कि बारिश में सब टूट जाता है। हाँ, लेकिन बन रहा है, कौन बोला? बन कब बनेगा पूरा? कभी नहीं बनेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हेल्थ एंड एडुकेशन। एडुकेशन हम लोग का सोशल स्किल्स को डेवलप करता है और हम लोग का थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है। हेल्थ जो है ये तो रहेगा ही, वरना हेल्थ अच्छा नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एकदम नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, गुड्स एक्सपोर्ट एक्सेप्ट प्राइमरी गुड्स। अच्छा ठीक है, तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में एक चीज पॉलिसी बना ली अपना कि हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एकदम मिनिमम करेंगे अगर दूसरा कंट्री एकदम रिक्वेस्ट करेगा तो, क्योंकि उसका क्या रहता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है एंड उसका जो प्राइस आता है बहुत कम। आप ऐसा सोचो, एक ट्रक भर के अगर मैं चावल भेजूं, कितना दाम होगा? क्यों बोलती, एक ट्रक भर के चावल भेजे 1000 रुपया बोलती है, घर पे 1000 रुपया का चावल आ जाता है यार। 2 लाख रुपया पकड़ो, 2 लाख से 3 लाख रुपया, और वो ट्रक आईफोन भर दो। ट्रक भर के आईफोन, सोच पा रहे हो? तो सर फिनिश्ड गुड का और रॉ मटेरियल के बीच में पैरिटी देख रहे हो कितना ज्यादा है, कितना डिफरेंस है वैल्यू में। तो सर ये चीज के लिए हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी गुड्स हम लोग एकदम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, जो भी करेंगे फिनिश्ड गुड्स का करेंगे, वरना सर दोनों कंट्री में बैलेंस कभी अचीव नहीं। कोई कोई कंट्री नहीं करता ना प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट, फॉर द सेम रीजन। हमारे पास है ना, सबके पास नहीं है। खुदगर्ज लड़की, हाँ चेहरे पे दिख गया। जो स्माइल करेगा, हमारे पास तो है, ऐसे जैसे घर पे पड़ा है। आज रात में सोने जाएगी, जय हिंद जय भारत, पास आउट। चलो, पूछेगा व्हाई आर यू सो हैप्पी? वी हैव एवरीथिंग। फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान, पहला पॉवर्टी। देखो मस्त मस्त एकदम, मैंने 4 रीजन लिखा है पॉवर्टी, की रीजन बना दिया फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान का। अच्छा भाई, गरीबी है बोल के कोई इन्वेस्ट नहीं किया, कोई इन्वेस्ट नहीं किया बोल के अभी भी गरीब रह गया। विशियस सर्कल ऑफ धोखेबाजी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो हमेशा इंडिया में ज्यादा रहा है, जितना लोग का कमाई नहीं बढ़ा उससे ज्यादा प्राइसेस ऑफ चीजें बनने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में था और अभी भी फिर से और ज्यादा क्रिएट हो गया। लैक इन इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तो पैसा को लेकर प्रॉब्लम था, क्योंकि शेयर मार्केट वार्केट कुछ था ही नहीं, पैसा लगाने वाले लोग का कुछ आपस में यूनियन था ही नहीं। करेक्ट। और सोशल इंफ्रा बोले तो थॉट प्रोसेस भी बेकार था। और एक प्रॉब्लम था कि जब नया नया धोखा होता है ना, तो तुम दूसरे पे भरोसा नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज, डिफरेंट टाइप का ट्रस्ट इशू। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, बैंक पे भरोसा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं हो रहा, पगला गए हो तुम। समझ आ रहा है? एंड गरीब आदमी को तो फिर भी चलो थोड़ा ट्रस्ट हो ही जाता है कि चले भाई वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, ले ले भाई 10 रुपया, क्या ही होगा। तो अमीर आदमी को तो और ज्यादा ट्रस्ट होता है, भाई हम 100 करोड़ पे थे, तुम 10 पे ले आए, अब तुम 10 से 0 पे कर दोगे। समझा? तो ट्रस्ट इशूज अमीरों में ज्यादा होता है, इसीलिए वो लोग साइकेट्रिस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर का डिस्कशन हम लोग करेंगे 1950 से लेकर 1990 तक। हमको तो लग रहा है जिस हिसाब से हम लोग का क्लास में अब नींद आ रहा है, इतना ही साल हम लोग को लगेगा। हाँ, यस।
जो तुम लोग आज मेरे ऊपर प्रेशर डाले हो ना, ठीक नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग अटेंडेंस देखा था 11th का बैच का? तुम लोग में से कोई देखा था अटेंडेंस? अच्छा, 5 मिनट ब्रेक दे रहे हैं हम, फिर कंटिन्यू करते हैं। वी आर वन मैन आर्मी। तुम सोल प्रोप्राइटर का डेफिनेशन चेंज कर रही हो अभी। चलो रे, 2 मिनट 2 मिनट।
भाई ऐसा है ना, जिम वाला जो सिस्टम होता है, जिम जाके अच्छा लगेगा नो डाउट, हम वॉक पे जाते हैं डेली। जैसे मेरे पास मेरा रिकॉर्ड है, हम कभी टाइम पे लेके दिखाएंगे, डेली 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, नहीं वेट कम नहीं हो, मेंटेन रहते, बढ़ेगा नहीं। हाँ कर तो सकते हैं ना, लेकिन फिर मन नहीं करता ना। हाँ एनवायरनमेंट नहीं रहता आसपास, देखते ना, तो जैसे घर पे नहीं, नहीं डिसिप्लिन आ जाता है, ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन आ जाएगा। अब करना शुरू करेंगे, 2 दिन वियर्ड लगेगा, 5वां दिन से ठीक है, खिड़की से देख रहे लोग, हम उछल रहे, जंपिंग जैक कर रहे, कर रहे मतलब एक पॉइंट के बाद इतने से बुढ़ा लोग होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है खड़ा होके, देखा है तो। आज हम देखें। हाँ अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, घर पे वर्कआउट करना हाउ इज इट बैड कंपेयर टू पीपल गोइंग इन पब्लिक, क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ 70 बुढ़ा पीपल एंड लाफिंग। आई थिंक विच वन इज मोर सोशली ऑकवर्ड? जिम इज गुड, जिम इज डेफिनेटली गुड, बट जिम में क्या होता है ना, देखो हम बता रहे हैं, तुम्हारा जो माइंड का फोकस है ना, हम लोग का एज ग्रुप में बहुत चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू इनटू अ जिम एट माई एज, व्हाट विल आई लुक एट? आई विल नॉट लुक एट गर्ल्स, I will look at guys, and I will see guys who are very well maintained, highly qualified, earning very well, and we will start to feel that we are missing out on something. So instead of getting a place where I can perform better, I will come home with a shabby mentality that I'm not good enough. I can do that, and I have done that, and it worked for me. It was all good, but you should have free time for that. अभी ये सोचते सोचते हम घर आया और हम सोचेगा कि अभी हम 8 घंटा पढ़ेगा, फिर 5 घंटा क्लास लेगा, और फिर पीसफुली सोने जाएगा, कल सुबह वही जोन में वापस घुसेगा, नॉट गोना। Exactly, exactly. So what happens is that it is a very big misconception that guys go to gym to check girls out. I've heard this a lot, है ना? लड़की लोग नहीं आए, लड़की लोग, तुम क्या देखेगा? तुम डंबल 2 उठाओ, तुमको दिखना बंद हो जाएगा। मतलब it is a fact. A person who is serious about gym will get so exhausted in gym within 30 minutes. क्या 2 घंटा जिम में लोग देखते हैं, घूम रहा है गाना सुन, करने को 2 घंटा क्या करेगा जिम में? 2 घंटा स्वीपर नहीं रहता, वो तो 15 मिनट झाड़ू मार लेता है। सोचो, और हम लोग को देखो भाई, फॉर मी टू गेट माई हेल्थ अप टू दैट लेवल इट विल टेक अनदर 40 to 50 years। बट ठीक है, चलो 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 बैक टू टॉपिक। चलो ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आता है सर सबसे पहले 1950 to 1990, देखते क्या क्या कांड मचाए हम लोग। चलो क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, लैंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अच्छा लैंड रिफॉर्म में हम लोग का 2 टाइप का रिफॉर्म मेरे को दिख रहा है, लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल नहीं टेक्निकल। तो लैंड रिफॉर्म के अंडर में पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है और फिर टेक्निकल रिफॉर्म। ये हेडिंग थोड़ा सा वियर्ड प्लेसमेंट हुआ है, हेडिंग है लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म के अंडर में देयर इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, देयर इज टेक्निकल रिफॉर्म, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या दिख रहा है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अच्छा इंटरमीडियरी हटा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मतलब एक आदमी को कितना मैक्सिमम जमीन मिलेगा बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सीलिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग था उसको साथ में कर दिया ताकि ट्रैक्टर चला पाओ आराम से, प्लाउइंग कर पाओ आराम से, सीड्स बना पाओ, सीड्स बैठा पाओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो यहां पर बोल दिया सर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस याद रखना रेंट का रेंट वाज सिस्टमेटाइज्ड टू सूट द नीड्स ऑफ द फार्मर, बट कितना था, 1/3 से कम ही होता था ऑफ क्रॉप वैल्यू। फिर लिखा है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बर्थ हुआ मतलब सब लोग मिलकर एक ट्रैक्टर खरीद लो, यूजुअली दिस इज टेक्निकली डायरेक्टिंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एचवाईवी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इंप्रूवमेंट और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। एचवाई का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कौन से कंट्री से इंपोर्ट हुआ था, एक ही कंट्री बनाता था, जर्मनी, ठीक है याद रखिएगा, मर्सिडीज जहां से वहीं से हमारा सीड्स। चलिए अब आते हैं हम लोग फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 to 1980, सर ये याद रखना है क्या ईयर, बिल्कुल, क्योंकि 2 फेज में स्प्लिट है, 1960 से 70 और 70 to 80 में। तो फेज 1 में खाली एफ्लुएंट एरियाज ऑफ इंडिया, मतलब जहां अमीर फार्मर्स थे वो लोग अडॉप्ट किए, पैट, पैट का फुल फॉर्म पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और सर फेज 2 में स्मॉल फार्मर जो है वो इन लोगों को देख देख कर बोले कि हम लोग भी, अब हम लोग एचवाईवी सीड्स और जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको अवेल करेंगे, क्लियर है। सो पीएटी पैट बोलो कौन से फेज में था, फेज 1, और सर बाकी स्मॉल फार्मर किस में था, फेज 2, समझ आ गया। फेज 1 का ईयर बोलो 60 to 70, दोनों का मिड मिड, सबका मिड है, 60 to 70 फेज 1, 70 to 80 फेज 2, क्लियर हो गया। पहले कौन अडॉप्ट किया था, पैट, पैट का फुल फॉर्म पंजाब, कोई तेलंगाना लिख के आया मर जाना। नेक्स्ट, हम नहीं बोल रहा था,
नो नो नो। चलो, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे ही मेरा मन करता है, तुम लोग आपस में जब झगड़ा करते हो ना, मेरे को यही करने का मन है, लेकिन मजा बहुत आता है मेरे को और रितु को, तो बहुत मजा आता है भाई तुम लोग जब झगड़ा करता है। चलो, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। बहुत अच्छा अच्छा है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। सर इसका डिटेल में हम नहीं जा रहे, ये चार्ट हम बनवाए थे, लेकिन हमको नहीं लगता एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, प्री बोर्ड्स तक रेलिवेंट होगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू कैन जस्ट राइट इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अपना जो बेसिक था व्हीट, राइस और मेज, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाज सीन। बड़ा बड़ा वर्ड लिख देना ताकि एग्जामिनर को लगे बाप रे बाप बहुत जानता ही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन व्हीट, राइस एंड मेज। हाँ, यहां पे लिख लेना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा, राइज इन एकरेज। एकरेज का मतलब, एकरेज नहीं, एरिया ऑफ कल्टीवेशन को एकरेज बोलते हैं, और आउटपुट होता है पर हेक्टर। तो पहले तो हेक्टर बढ़ाए कि भाई एग्रीकल्चर का स्कोप, एरिया ही बढ़ गया। देख लेते कैसे, 13 करोड़ हेक्टर पे फार्मिंग होता था, 20 करोड़ पे होने लगा, 7 करोड़ हेक्टर एग्रीकल्चर एक्सपैंड किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स लेड टू स्टॉपेज ऑफ फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब सॉइल को रेस्ट देना आफ्टर डूइंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग रेस्ट देना पड़ता था सॉइल को टू रीगेन फर्टिलिटी, बट ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर वी डिड नॉट नीड टू रेस्ट, तुरंत वापस से नेक्स्ट वाला क्रॉप्स आप प्लॉट उसमें से प्लाउ कर सकते थे। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर से आप डबल क्रॉपिंग भी कर सकते हो, मतलब एक ही खेत में साइड बाय साइड दो डिफरेंट टाइप का क्रॉप चलेगा। नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, तो ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़ लिए। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स बोले तो मार्केटेबल सरप्लस, और दूसरा कैश क्रॉप्स। दो चीज, पहला फूड क्रॉप्स का सरप्लस भी बन गया, कैश क्रॉप्स भी बूस्ट हो गया। सोचो कितना अच्छा ग्रीन इमेज लग रहा है कंपेयर टू जो पिछला चैप्टर में पढ़ रहे थे। सही है, बफर स्टॉक भी आने लगा बाय द वे। मतलब अगर हम लोग का किसी भी टाइप का ड्रॉट या फेमिन हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, उसमें भी वी हैव, गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड वेयर हाउसेज टू स्टोर द क्रॉप सो दैट वी कैन रिलीज इट एंड द इन्फ्लेशन ऑफ द सब्जी विल नॉट गो अप। तो यहां पर हम दो रीजन है, दो रीजन की वजह से बफर स्टॉक हुआ, एक इमरजेंसी ये तो बोल दिए, और एक पीडीएस। पीडीएस बोले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बोले तो राशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? आप लोग यहां पे लिख लो तो फेयर प्राइस शॉप, कहीं पे एमसीक्यू देखा था तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ आप पढ़ा ही नहीं। फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप। बट याद रखिएगा इसके लिए राशन कार्ड चाहिए, आप जाएंगे लाइन लगाएंगे तो धक्का मार के आपको लाइन से निकाल देगा। के कारण बफर स्टॉक बनाना पड़ा, बफर स्टॉक बढ़ नहीं गया, बफर स्टॉक was maintained for these two reasons. डन। आ जाओ भाई, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला, लिमिटेड क्रॉप्स। अच्छा, एचवाईवी सीड हर एक चीज के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ आया था व्हीट, राइस और मेज के लिए प्राइमरीली, और उसके बाद एक दो पल्सेस के लिए आया था, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। अनइवन स्प्रेड, सबसे ज्यादा कौन तरक्की किया? पैक्ट फेज 1 में, और फेज 2 में भी स्मॉल फार्मर्स का बहुत गंदा स्प्रेड था। ऐसा नहीं कि सब कोई, आप समझिए जो लैंड होता है ना, सॉइल, वो एक से दूसरा एडजॉइनिंग होता है। तो एक में आप केमिकल डाल रहे हैं, दूसरा नहीं डाल रहा, तो हो सकता है उसका जो सॉइल का बॉर्डर है वो खराब होना शुरू हो गया। अजीब अजीब प्रॉब्लम्स आता है ना वंस यू स्टार्ट यूजिंग समथिंग एंड द अदर्स आर नॉट यूजिंग। ये तो वही बात हो गया, सब लोग आईफोन लेके बैठ गया, एक एंड्रॉइड लेके आया है, बोलते भेजना फोटो, वो बोलते नहीं तुम दोस्त ही नहीं है हमारा। समझते, अजीब अजीब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो एक दोस्त, वो फिफ्थ व्हील जिसका उपाय नहीं निकल रहा है, इसको क्या करे, डिक्की में डाल देते हैं। चलो बस यही सब बचना है सुना। फिर आप बोले ब्लर हो गया, फोटो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा। हाँ जाओ जाओ, अच्छा ठीक है हम बंद कर दे रहे बाबा, धमकी दे रही। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उठ के जा रही थी आधा जा रहे हम। चलो, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अच्छे अच्छे खानदानी लोग कहाँ फार्मिंग करते हैं, लेकिन हाँ उसके वजह से जो खानदानी बन गए वो अलग बात है, बट एवरीबडी इज एक्सपेंडिंग इनटू टर्शियरी सेक्टर। यू अंडरस्टैंड? कोई बच्चा पूछते भैया बड़ा होकर क्या बनेगा, कोई बोला फार्मर बनेंगे, कभी नहीं। Do you understand? So people who are coming from money don't want to get in this field, but I think it is something to think about. Maybe it has a lot of potential. And क्यों, वो तुमको माहौल भी चाहिए है, मौसम भी चाहिए, यहाँ रहो, हाँ यहाँ तुणक तुणक तुम करो नहीं, बाहर जाना। चलो, hence affordability was always the factor. तो सेकंड फेज के बारे में कुछ नहीं लिखा, सेकंड फेज में भी बंच ऑफ स्मॉल फार्मर्स अडॉप्टेड इट, नॉट ऑल अक्रॉस इंडिया। और फिर आ गया इकोनॉमिक डिवाइड, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ने लगा। ये तो हमेशा से था, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते ही हो गया ना, क्योंकि अमीर फार्मर और अमीर बन गया, गरीब फार्मर और गरीब बन गया।
अच्छा इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी। अच्छा देखो, एग्रीकल्चरल सब्सिडी अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा क्यों है, हेल्प हो रहा है। खराब क्यों है, हेल्प हो रहा है बोल के जो लोग को हेल्प नहीं मिल रहा वो लोग लेफ्ट आउट फील कर रहा है, और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फंड्स निकल जा रहा है इस चक्कर में। समझ में आ गया। अच्छा तो सब्सिडी कैसे, कौन देता है सब्सिडी, एग्रीकल्चरल सब्सिडी? सबको नहीं मिलेगा ना एग्रीकल्चरल सब्सिडी, नीडी पीपल को मिलेगा। तो अमीरों की जल रही है कि बेटा वो उसको अमीर बनाए जा रहे हो तुम, और वो टैक्स किससे लिया जा रहा है, अमीरों से। तो देयर वाज डिस्पैरिटी अमंग एवरीवन कि भाई तुम तो हमारा ही खाते हो, और दूसरा गवर्नमेंट भी परेशान कि भैया इतना एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, किन किन को सब्सिडी दे। तो गवर्नमेंट का बहुत मेजोरिटी ऑफ फंड्स वहां रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसीलिए लिखा हुआ था खराब भी अच्छा भी है, तो खराब का रीजन लिखा है, अच्छा का रीजन। फिर आगे इंडस्ट्री सेक्टर, व्हाट लेड टू गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन। सर बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री में क्यों इंटरफेयर करना पड़ा, इंडस्ट्री तो जीरो हो गया था। हम लोग लिखे थे ना वो वर्क क्या था, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसको ठीक करना था, ब्लीक को ब्रॉड करना था। तो कैपिटल नहीं था इसलिए गवर्नमेंट को घुसना पड़ा, और लोगों का मूड भी नहीं था, पैसा भी जिनके पास था उनका मूड नहीं था पैसा लगाने का। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होगा नहीं होगा हु नोज। गवर्नमेंट ग्रो नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लग गया ना उनमें। अभी जैसे हम लोग तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, ओ आईपीओ आया लगाते एक बार देखते। तो 15,000 रुपया के साथ पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, अभी तो बच्चा बच्चा कर रहा है। तो क्या होगा करके देखते हैं ना, क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, बेस्ट केस 20,000 हो जाएगा, बेच के फोन ले लेंगे। तो अभी का लोग अलग मेंटालिटी से सोचते, पहले लोग को इंड्यूसमेंट ही नहीं था। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एप्स क्या होते हैं, पैन नंबर क्या होता है, फेस, तू समझ रहा है। अभी आधार केवाईसी सब कुछ कितना इजी हो गया, पहले तो भाई ओटीपी आता है आजकल फोन में, डिजी लॉकर से रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। पहले कहाँ रिजल्ट, क्या एडुकेशन, तो ह्यूज डिस्पैरिटी। समझ में आ रहा है। अब टेक्निकली हम लोग का दादू लोग दादी लोग तो बहुत जेलस है हम लोग से, कैसा जिंदगी जी रहा है ये, समझ पा रहे हो। वो बोलेगा भाई 80 साल पहले मेरा हालत खराब हो जाता था, सोच नहीं सकते थे, तो तुम लोग अभी यूज कर रहे हो, और तुम लोग देखो क्या कर रहा है, रील देख रहा है, लड़की लोग नाच रही है, पगला। तो सही में तो प्रोडक्टिव तो है ही नहीं, हम लोग पड़े रहते हैं, वाईफाई बंद क्यों हो गया पापा, रिचार्ज करा दो। अच्छा नहीं, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हम लोग जाते हैं ना वॉक पे, बुढ़ा लोग को देखते हैं, वो लोग कभी भी कान में कुछ नहीं लगाता, फ्रेंड्स लोग ग्रुप बना के जा रहा है, हैप्पी लग रहा है सब। और हम लोग जो जवान जवान तो कोई दिखता ही नहीं। आई हैव नॉट मेट अ पर्सन हु इज इन हिज 20s वॉकिंग इन लेक, तुम्ही को दिखता है। हम लोग 20s गए, हमें नहीं पता चलेगा, रोज जाते 8 किलोमीटर चलते डेली, दिखा देंगे तुमको, बेसी बोलती है तो। हाँ हाँ, इसी पे तो, और कौन सा लेंगे, थोड़ी ना कहीं भी। मेरा रेड सी। ऐसे थोड़ी। तो भाई जाते अपने वॉक करने, अब वॉक करने जा रहे तो भाई क्राउड देखते, तो हम लोग क्या देखते हैं, वो डिस्पैरिटी बहुत है, राइट। वो बचपन का होता है भाई, उनको उनको मूड ही नहीं होता फोन देखने का। हम लोग, मेरी मम्मी है, फोन ज्यादा देखेगी आंख से पानी निकल जाएगा, हो जाता है उन लोगों को, आई में टीयर आ जाएगा, रेड हो जाएगा पापा का आंख। समझ में आ रहे हो, हम लोग देखते रहेंगे, नहीं देखेंगे तो लगेगा भैया आज आंख बहुत जल रहा है, कोई मोबाइल दिखा दो। हाँ, हैबिट हो गया, एग्जैक्टली। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस बोल के एक पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट पता है क्यों किया, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर अगर ज्यादा आगे बढ़ जाता तो वो लोग सोशल एलिमेंट तो ध्यान नहीं देता, वो लोग तो प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करने लगता, इट वुड रिपीट ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि नहीं, मोनोपोली पे कंट्रोल रहेगा, बहुत अमीर किसी को नहीं बनना। आईपीआर 1956 पास हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखिएगा आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का सबसे बड़ा था, और इसके बाद सीधा मेजर पॉलिसी आया था 1991 में जिसका नाम था एनईपी। तो ये दो मेजर पॉलिसीज था, ठीक है। तो 1956 में प्रिंसिपल थ्री फोल्ड था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किया था, पब्लिक प्राइवेट बोथ, ठीक है। ये बीच वाले का नाम पीपीपी बोल सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो तीनों सेक्टर के लिए ओपन था गवर्नमेंट, इसीलिए तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करेंगे, पब्लिक को भी अलाउ करेंगे, और दोनों का पार्टनरशिप को भी अलाउ करेंगे। समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनाना है, हाईवे, एनएचआईए, नाम तो सुने हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही लोग टोल लेता है, हम लोग से टोल लेता है हाईवे पे। अब सर गवर्नमेंट के पास लेबर है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास दिमाग नहीं है, रोड कैसे बनेगा। प्राइवेट कंपनी बोलता है हम टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स लाएंगे, हम लोग बनाएंगे रोड, तो दोनों मिलके कर रहा है, और टोल का पैसा आएगा जब, थोड़ा गवर्नमेंट लेगा, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर लेगा, पार्टनरशिप हुआ ना। सारी टोल्स सारी रोड्स पार्टनरशिप पे बनती है, हाईवेज बेसिकली, स्टेट का तो स्टेट संभाल ले। नहीं, 1956 के पहले प्राइवेट सेक्टर को घुसने कहां देता था। अब आप बोलोगे सर टिस्को आया था प्राइवेट, गवर्नमेंट के साथ सेटिंग किया था,
गवर्नमेंट के साथ सेटिंग किया था। सबका एक डार्क पास्ट है, ऐसा मत सोचो कि टाटा मतलब टाटा, रतन टाटा, उसके पहले जमशेदजी टाटा थे। अब उनका क्या सेटिंग था गवर्नमेंट के अंडर में, वी नेवर नो। समझ में आ रहा है? फॉर मेनी ही वाज अ लेजेंड, बट हु नोज द बैक स्टोरी। तो उसके घर में, उसके दिमाग में दद्दू क्या किए हमें थोड़ी पता। हम तो अच्छा अच्छा चीज ही सुनेंगे ना हमेशा। आप हमारे बारे में तो अच्छा ही चीज सुनेंगे, हमारे दोस्त जानते हैं। बस इसीलिए दोस्तों को एकदम दूर ऑफिस से कभी नहीं आना। चलो सेकंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, परमिट प्लस कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। सर अच्छा एक चीज याद रखिएगा, 1956 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आया था। मतलब अगर आपको इंडस्ट्री एंटर करना है कोई, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्री में घुसने का लाइसेंस चाहिए, सोच। तो सर ये एक अजीब सा चीज था जिसमें परमिट और कंट्रोल लगा रहा था वो लोग, 1991 में हटा दिया गया। इसी को नाम दिया लिबरलाइजेशन। बढ़िया है, खुद ही चोक किया, फिर खुद ही गला छोड़ दिया, बोला सांस आ रही है। ताकि थोड़ा जिसको हम लोग रंगबाजी बोलते हैं या रंगदारी बोलते हैं, मतलब क्या होता है इसका, रंगदारी का मतलब गुंडागर्दी, एक सेक्टर में बहुत डोमिनेट करना, ये रहे कंट्रोल। मतलब पता तो रहे कौन क्या कर रहा है, उसी लिए बनाया गया। मेनली पेनल्टी के लिए। हम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए नहीं मिलता, प्रूफ की ड्राइविंग करना आता है, इसलिए कि पनिशमेंट देना हो तो किस लाइसेंस नंबर पे देना हो। तुम गाड़ी चलाओ बिना गाड़ी का पेपर का और बिना अपना का, बिना अपना कोई प्रूफ का, कौन है तुम पता नहीं, गाड़ी किसका है पता नहीं, केस किस पे करे, लाइसेंस नंबर क्या है सर, प्लेट ही नहीं है। तो आप सब कुछ पता नहीं करेंगे, वर्स्ट केस में क्या होगा, कोई केस ही नहीं होगा। क्या नाम है इसका, अननोन, एलियन है साला। नाम ही नहीं बता रहा अपना। समझ आ रहा है? तो ये दिक्कत होता है सर, लाइसेंस लगाने से सब पता रहता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल कंसेशन, टैक्स हॉलीडे बोले तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करते हैं या अपना प्राइवेट कंपनी लाते हैं तो फिर 10 ईयर्स के लिए नो टैक्स। और कितना देगा, 10 साल बहुत हो गया, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी का। अब जैसे सॉल्ट लेक में आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कॉल सेंटर्स है, राइट, बीपीओ केपीओ का काम होता है। तो सर ये लोग आया था तब जब ममता बनर्जी यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो कंसेशंस दे रहा था। तब पता है सॉल्ट लेक जाना वाज अ 2.5 hour ड्राइव फ्रॉम हियर, एंड राइट नाउ इट विल टेक यू 35 मिनट। और रात में जाओगे तो शायद 20 मिनट में पहुंच जाओ, वहां ब्रिज पकड़ो जुप से पहुंच जाओ। ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, इंफ्रा बढ़ गया पहला, दूसरा पहले रोड्स बहुत खराब थे, और वहां पर इसीलिए वो लोग को बनाया गया ताकि कुछ कोई ना कोई तो आता जाता रहे। समझ में आ रहा है? अब तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर का राजारहाट में, विश्व बांग्ला रेस्टोरेंट का बनाया, तो ठीक है चलो घूमने चले जाते हैं, विश्व बांग्ला गेट है, रेस्टोरेंट है गुलसा। तो आप वहां पे देखेंगे कि लोग तो ऐसे, कितना क्राउड है उधर में। व्हाई डिड इट हैपन, बिकॉज पहले टैक्स हॉलीडेज दिया गया था उन बड़ी कंपनी। होटल बनाना है, कहाँ बनाना है, बोलता है एयरपोर्ट के पास, बोलते कोई आता ही नहीं है, नहीं बनाएंगे। बोलते कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, कलकत्ता में, कोलकाता में, तो बोला 500 करोड़। तो टैक्स कितना तुमको कंसेशन, बोला 20 साल, बोलता 15 साल छोड़ देंगे। समझ आया? तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर कुछ दिए भी तो हम रिफंड कर देंगे। तो फिर वो बोलेगा चलो ठीक है, इकोनॉमिक्स बेटर बैठ रहा है, यू अंडरस्टैंड, जमीन फ्री में दे देगा। ये सारा चीज जो है, आपको क्या लग रहा है राजरहाट जो बना है, वो राजरहाट इज टेक्निकली ओन्ड बाय हिंडाल्को। इट इज अ वेरी बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जस्ट लाइक L&T, लार्सन एंड टुब्रो, वैसे ही वो है हिंडाल्को। ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स है, नेओटिया, अंबुजा नेओटिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है। समझ रहे हैं? तो वो लोग क्या करता है, रायचक नाम सुने हो, गए हो कभी? नहीं? तो रायचक कभी तुम लोग का ट्रिप व्रिप का प्लान बनेगा, जब तो कॉलेज वॉलेज में हो गया, थोड़े बड़े हो जाओगे, तो रायचक जाओगे, बंगलो बुक करते लोग, तो वो आप देखोगे पूरा रायचक का पूरा टाउनशिप ही डेवलप कौन किया है, अंबुजा, अंबुजा नेओटिया। तो रायचक का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट था, वो लोग बोला भाई ये गंगा का किनारा है, कुछ करो, करो यहाँ पे। बोलता है हम लोग पूरा प्रॉपर्टी दे दो हम लोग को, हम लोग डेवलप करेगा, टैक्स भरेगा। समझ है? दैट इज द लेवल दे प्ले एट। गवर्नमेंट क्या करता है, राइट्स दे देता है एक कंपनी को, भाई तू संभाल। राजारहाट पूरा हिंडाल्को का बनाया हुआ, हिंडाल्को भवन है वहां पे, नोटिस करना कभी। तो वो पूरा जगह ओन्ड बाय हिंडाल्को है, पूरा टैक्सेस हिंडाल्को को जाता है, बट दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। इमेजिन। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मनी, यू कैन बाय गवर्नमेंट आउट। समझ गया? तुम बोल दिया बेटा ठीक है 25 किलोमीटर मेरा, हम तेरे को 2,000 करोड़ लाइफ टाइम राइट्स के लिए। 2500 करोड़ सुन के पागल हो जाएगा, बोलेगा यहाँ तो गांव है, ले ले। वहां पे नदी तालाब था भाई पहले। भाई निको पार्क जाना, एंड ऑफ कैलकाटा था। चलो नेक्स्ट, इसी तरीके से सॉल्ट लेक भी डेवलप हुआ था। लेक तो अब दिखता भी नहीं, कहाँ सॉल्ट। चलो कहाँ है लेक, वही तो, कहाँ है लेक, लेक कहाँ है, हम तो सबसे पूछता है सॉल्ट लेक। नहीं लेकिन जेन्युइनली नहीं है। चलो ठीक है,
सॉल्ट लेक का बात नहीं करते, सागर नाम है। आगे बढ़ते। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो सर 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको स्मॉल स्केल बोलेगा। नहीं, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स और रेवेन्यू, लिखा तो हुआ है। अच्छा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, 3 तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या दिया हुआ है? लेबर इंटेंसिव है इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अच्छा लगता है उसमें, और एसएसआई हैज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इधर से उधर डिलोकेट हो सकता है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू इक्विटी। तो आप छोटा कंपनी से स्टार्ट करेंगे और बड़ा बड़ा काम करेंगे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे। क्लियर है? और लास्ट फॉरेन ट्रेड में आते हैं बस, और फिर हम लोग का चैप्टर खत्म। फॉरेन ट्रेड के बारे में बस एक ही पॉइंट याद रखना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वेयर वी हैव टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स, मिनिमाइज इंपोर्ट, एंड इफ पॉसिबल make negligible imports by making the product in our economy itself. क्लियर हो गया? चलो भाई, जो आए भाई। अब यहां इसके बाद का वीडियोस तो अवेलेबल है, ये था एक वन शॉट। 3 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर कवर हो गया, लास्ट वाला का वीडियो है। चलो ये हमारा खत्म। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस।